Right. ओके, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, और जो भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप हैं इस वक्त, गुड आफ्टरनून। राइट, ठीक है ना। आई एम डूइंग सेल्फ टॉक कि हमारा ऐसा हैंग आउट बने कि हमारी टीम के है ना अलग अलग देश के कोने कोने से लोग प्लग हो। कोई ऐसी जगह से प्लग हो जहां पर रात के 3 बजे वो हमारी हैंग आउट में आ रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लर्न, शी वॉन्ट्स टू लर्न, है ना। सो दैट इज अ सेल्फ टॉक, दैट इज अ काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड माइंडसेट जो हमारा बेसिकली होना चाहिए हर वक्त, हर पल, हर समय। ओके, ओके एवरीवन, वेलकम आज की इस हैंगआउट में। या ताली बजा सकते हैं आप खुद के लिए, है ना। राइट, आप आज यहाँ पर आए, जो हाजिर वो वजीर। राइट, ठीक है ना। जो नहीं है उसका ऊपर वाला मालिक है। ओके, राइट, ठीक है। एंड बट यस, आप लोग हैं यहाँ पर आज हमारे साथ इस हैंगआउट में। तो हैंगआउट बेसिकली होता क्या है? हैंगआउट बेसिकली होता क्या है? ओके, सो हमारी हैंगआउट की शुरुआत हमेशा ये सब्जेक्ट के ऊपर होती है। कभी किसी ने सोचा है कि हम तो हर बार आते हैं हैंगआउट में, तो बार बार क्यों आप समझाते हैं सर कि हैंगआउट क्या होता है? हर हैंगआउट की शुरुआत इसी सब्जेक्ट से होती है ना। सो विंस लोम्बार्डी करके एक बहुत अच्छे फुटबॉल कोच हैं, या बेसबॉल कोच, फुटबॉल कोच, हुएवर ही वाज अ कोच। ओके, सो विंस लोम्बार्डी जो है अपनी किताब में वो बताते हैं, एक किताब में जो पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था इनके बारे में कि विंस लम्बार्डी जो है इनको अपॉइंट किया गया एज अ कोच फॉर अ न्यू टीम, नई टीम। और वो ऐसी टीम थी जो कई समय से मतलब ना जीत रही थी, सीजन्स को जीत रही थी, एंड बहुत सीनियर प्लेयर्स थे उसके अंदर, काफी लोग थे। तो इनकी जो पहली मीटिंग हुई ना उनके साथ में, वो प्लेयर्स के साथ में जो लोग लाइक 8-8 साल से, 10-10 साल से खेल रहे हैं गेम, तो पहली मीटिंग के अंदर वो मिलते हैं, सामने खड़े होते हैं, हाथ में वो अपना बॉल लेते हैं और बोलते हैं लेडीज एंड, मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या जो भी जेंटलमैन थे वहां पर खेल रहे थे प्लेयर्स, ओके, वो बोलते हैं कि हेलो एवरीवन, हम सबसे पहले शुरू करेंगे ये पॉइंट से कि ये जो मेरे हाथ में है ना इसे फुटबॉल कहते हैं। राइट, तो ही ऑलवेज सेज, ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक, है ना। हमेशा माइंड के अंदर बेसिक स्टेप या बेसिक पॉइंट, दैट्स व्हाई हमारी हैंगआउट स्टार्ट होती है, ताकि आप लोगों को याद रहे कि हैंगआउट होती क्या है। और कभी आप भटक ना जाओ, कभी आप भूल ना जाओ, कभी कभी आप आवेश में आके कुछ ऐसा ना हो जाए कि भाई माइंड से निकल जाए ये हैंगआउट था। ओके, राइट, ठीक है। ओके, सो हैंगआउट क्या होता है? हैंगआउट एक बहुत अच्छी मीटिंग होती है जो वीकली बेसिस पे हम करते हैं, और जिसके अंदर हम अपकमिंग लीडर्स जो है उनको मौका देते हैं, एग्जिस्टिंग लीडर्स जो है उनको मौका देते हैं अपनी दिल की बात करने का, कोई टॉपिक कवर करने का, कुछ बातें करने का। एंड इस एक ऐसा माहौल, एक ऐसा समा बनाते हैं जहां पर हर एक व्यक्ति ग्रो होता है, बात करने वाला व्यक्ति भी ग्रो होता है और सुनने वाला व्यक्ति भी ग्रो होता है। तो ये होती है हैंगआउट। ओके, और हैंगआउट की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि ये हैंगआउट से है ना बहुत जबरदस्त लर्निंग एंड विजन बिल्डिंग होता है। बाकी और मीटिंग्स में भी होता है मगर यहाँ पर भी होता है, बिकॉज ये एक पर्सनल छोटी सी स्केल के ऊपर स्मॉल नंबर्स के साथ में हम बातें करते हैं। तो एक अच्छी क्लोजनेस, एक अच्छा चीज जो है वो बनने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। राइट, सो वेलकम टू टुडेज हैंग आउट। एंड मेरे ख्याल से ना, ओके, सेकेंड लास्ट हैंग आउट ऑफ 2025, नेक्स्ट जो वीक होगा 30 तारीख को होगा, तो वो आखिरी हैंग आउट होगी 2025 की। ओके, राइट, सो ये सेकेंड लास्ट हैंग आउट है। और आज की हैंग आउट भी बहुत धमाल तरीके से हमने डिजाइन की है। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें करूंगा, उसके बाद में मैं कुछ स्पीकर्स को यहाँ पे इनवाइट करूंगा। राइट, मेरा जो आज टॉपिक है वो है कि एमवे बिजनेस ने हमें क्या दिया, व्हाट एमवे बिजनेस हैज गिवन टू अस। ठीक है, बट उसके पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमरास को ऑन करें, बिकॉज हमारी ये हैंगआउट में कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है। ठीक है, सो एमवे बिजनेस हमें क्या क्या दे सकता है, व्हाट एमवे बिजनेस गिव्स अस, क्या दे सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वन सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि हम लाइफ में एक्चुअली चाहते क्या है। और आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके उसमें आप रिप्लाई कर सकते हैं, हम लाइफ में एक्चुअली चाहते क्या है, व्हाट डू यू एक्चुअली वांट इन लाइफ। आप अपने जीवन में एक्चुअली चाहते क्या है? नोबडी इज आंसरिंग और पीपल आर टाइपिंग। ओके, हैप्पीनेस, सुनीता जी लिख रहे हैं हैप्पीनेस। ऑलराइट, एनीबडी एल्स? आप एक्चुअली चाहते क्या है लाइफ में, लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? गुड लाइफ, अजीत नेहा लिख रहे हैं गुड लाइफ, विभा जी ने लिखा पीसफुल लाइफ। ओके, ग्रेट।
बरखा जी ने लिखा मनी, पैसा। ओके। और ओके, ऑलराइट। सो हम लाइफ में ये सब चाहते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने जो आंसर लिखा है ना, अब्दुल जी ने लिखा पीस, फैंटास्टिक एंड वेल्दी हेल्पफुल लाइफ। रोहिणी जी ने लिखा बेहतर जिंदगी। नूर हसन लिख रहे हैं वेरी नाइस, राइट। सो हम बेसिकली ऐसा ही कुछ चाहते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन आप सच्ची में बताइए कि क्या एक्चुअली ये हो रहा है क्या आपके जीवन में? राइट। ओके, है ना? पीस ऑफ माइंड है या पीसीज ऑफ माइंड है? है ना? मतलब नौकरी चालू किया वहां मगजमारी, धंधा चालू किया वहां मगजमारी, शादी कर लिया वहां मगजमारी, सब जगह पे मगजमारी हो रही है, जिंदगी, बच्चे पैदा किए वहां मगजमारी, सब मगजमारी मगजमारी मगजमारी। तो एक्चुअली जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा। राइट, है ना? किसी ने लिखा था मुझे पैसा चाहिए, तो सिर्फ पैसा चाहिए या पैसे के साथ साथ में समय चाहिए उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, पैसे के साथ साथ में हेल्थ चाहिए उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, और पैसे के साथ साथ में मन की शांति चाहिए उस पैसे को एंजॉय करने के लिए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? राइट। सो हमें लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि लोग हार्डवर्क तो कर रहे हैं, लोग डिग्रीज तो ले रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेस, टेंशन और इनसिक्योरिटी के साथ में जी रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? मन में कहीं ना कहीं पर टेंशन है, इनसिक्योरिटी है। कल को मेरा धंधा कुछ चला गया, कोई कॉम्पिटिटर आ गया, है ना, उसने बिजनेस ले लिया, नौकरी से मुझे अगर तरक्की नहीं मिली, आगे नहीं बढ़ पाया, ये नहीं तो कोई ना कोई प्रकार का एक टेंशन। तो लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, लोग और पढ़ाई कर रहे हैं और डिग्रीज ले रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चाहते हैं वो ये सब कुछ मिले जो थोड़ी देर पहले शेयर कर रहे थे, मगर वाकई में क्या वो उनको मिल रहा है? ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग टू यू। ओके, सो सैलरी आ रही है लेकिन फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है। जॉब है लेकिन फ्यूचर का कॉन्फिडेंस नहीं है। और इसी वजह से आज हम यहां पर यह बात करने आए हैं कि एमवे बिजनेस एक्चुअली हमें देता क्या है। सिर्फ इनकम नहीं देता है, ये पूरी लाइफ को बेटर करने का एक वर्जन उसमें ये कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। हाउ अबाउट दैट? राइट। सो एमवे एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, जिसको अगर आप सही तरीके से बिल्ड कर लेते हैं, इसकी जो मूलतः जो इसकी कॉन्सेप्ट है, कोर जो इसका कॉन्सेप्ट है एमवे का, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली इसको बिल्ड कर लेते हैं, तो आपको पैसा, टाइम, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, मन की शांति, बहुत सारी चीजों को आप एंजॉय कर सकते हैं। राइट, तो ये बात आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। राइट। सो इनकम, इनकम विद डिग्निटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इनकम के बारे में। हम एमवे हमें क्या दे सकता है? हमें एमवे परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम देता है। यहाँ कोई बॉस नहीं है जो बोले इस साल सॉरी हाँ इंक्रीमेंट पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ कोई बॉस नहीं है जो आपको ऐसा बोल सकता है। यहाँ पर आप आपके बिजनेस के बॉस हैं, और अगर आप चाहते हैं 2026 में मेरे को इंक्रीमेंट मिलना चाहिए एमवे से, तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं है इंक्रीमेंट के लिए, यहाँ पर अपने खुद के ऊपर डिपेंडेंसी इंक्रीमेंट के लिए। राइट, आई होप यू गेट माई पॉइंट। राइट, सो यहाँ इनकम डिसाइड होती है किस चीज के ऊपर? यहाँ पे इनकम डिसाइड होती है आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, आप कितने लोगों को हेल्प कर सकते हो, आप कितनी कंसिस्टेंसी रख सकते हो। एमवे में इनकम की कोई अपर लिमिट नहीं है। एमवे की इनकम ग्लोबल हो सकती है, आप खाली भारत से नहीं, आप भारत के बाहर से भी इनकम को अर्न कर सकते हैं। हमारे जो ऊपर मेंटोर्स हैं, मेगा मेगा मेंटोर्स हैं, वो तो आउट ऑफ इंडिया से मल्टीपल कंट्रीज से इनकम अर्न कर रहे हैं। इनकम इनहेरिट की जा सकती है। ये बिजनेस ऐसा है जहां पर आप जाने के बाद में आप ये बिजनेस को अपने बच्चों को ट्रांसफर करके जा सकते हैं, वो इनकम को बच्चों को ट्रांसफर करके जा सकते हैं, या फिर बच्चों को नहीं देना है तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को देकर जा सकते हो आप। आपकी चॉइस के ऊपर, इट्स इनहेरिटेड इनकम। राइट, ठीक है। सो एक जॉब में अगर आप रुक जाओ तो इनकम आपकी रुक जाती है। एमवे में अगर सिस्टम बन गया आपकी बिजनेस का, तो इनकम चलती रहती है। याद रखना मेरा ये शब्द, मैंने ये नहीं कहा कि एमवे में आपकी इनकम लगातार बनती है अगर आप रुक जाओगे, तो मैंने ये कहा कि एमवे में अगर आप सिस्टम बना लेते हो, वो बनाने में कामयाब हो जाते हो, तो इनकम आपकी चलती रहती है। और बहुत सारे लोग वो सिस्टम नहीं बना पाते जिसके द्वारा उनको लगातार इनकम चलती रहे। दैट इज द प्रॉब्लम।
सो आपका जो एमवे में हार्डवर्क है वो सिस्टम को डेवलप करने में है जिससे आपकी इनकम बन जाए। ओके, दैट्स इज व्हाट इट इज, राइट। सो जॉब में आप टाइम के बदले पैसा कमाते हो, आप टाइम देते हो तो पैसा मिलता है। एमवे में आप वैल्यू के बदले पैसा कमाते हो। आप क्या वैल्यू देते हो, चाहे वो आपका कस्टमर हो चाहे वो आपका डाउनलाइन हो। डाउनलाइन भी आपका एक तरह से कस्टमर ही है, जब तक कि वो सेल्फ लीडर नहीं बन जाता। जब तक कि वो सेल्फ लीडर का मतलब होता है फिर वो बिजनेस ओनर बन गया, लेकिन तब तक वो आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है, वो आपका कस्टमर ही है। सो वो कस्टमर को वैल्यू कितना दे सकते हैं। अगर आपके कस्टमर ने आपको टाइम पर कॉल नहीं किया, आपके कस्टमर ने आपको टाइम पर ऑर्डर प्लेस नहीं किया, आपके कस्टमर ने आपको टाइम पर जवाब नहीं दिया, तो क्या आप उससे नाराज हो जाते हैं? आप फिर भी उसको फॉलो अप करते हैं, चलो कोई बात नहीं है ना, बताओ क्या ऑर्डर चाहिए। तो सेम यू हैव टू डू विद दोस डाउनलाइंस आल्सो, जो अभी तक लीडर नहीं बने, जब तक मैच्योर नहीं बने ये बिजनेस के अंदर। एंड दैट इज वेयर यू हैव टू ट्रीट देम लाइक अ कस्टमर, दे आर माय कस्टमर। ऑलराइट, ठीक है। सो एमवे बिजनेस के अंदर आपको पैसा वैल्यू पर मिलता है, जो आप दे सकते हैं अपने डाउनलाइन टीम को या फिर अपने कस्टमर टीम को, नॉट ऑन योर ओन। जो नौकरी की तरह नहीं होता या दूसरे बिजनेस की तरह या प्रोफेशन की तरह नहीं होता, जहां पर टाइम देने पर आपको पैसा मिलता है। ओके, सो पहला बेनिफिट एमवे में ये है। सेकंड बेनिफिट है इनकम का बेनिफिट, पहला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट है टाइम फ्रीडम, लाइफ अपने टर्म्स पर जीना। जॉब में क्या होता है, अलार्म से जिंदगी चलती है। नॉर्मल जीवन के अंदर अलार्म के ऊपर जिंदगी चलती है ना, अलार्म बजेगा फिर भागो भागो भागो, है ना। लीव के लिए परमिशन चाहिए, छुट्टी मारने के लिए परमिशन चाहिए। वीकेंड भी थकान में निकल जाता है राइट, है ना। तो संडे को हस्बैंड बोलता है वाइफ को, डिस्टर्ब मत करना, पूरे हफ्ते की थकान निकालनी है मेरे को। मत ऐसे मत बोलना, चलो ना बाहर, चलो चलो ना, जाओ ना, चलिए करके आते हैं, वहां जाकर आते हैं, ना 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 ना, रेस्ट करने दे मेरे को, मेरे को थकान, डिस्टर्ब मत करना राइट, ठीक है ना। सो वीकेंड भी थकान में निकल जाता है। मगर एमवे में क्या होता है कि आप अपना शेड्यूल खुद डिसाइड करते हो। पार्ट टाइम शुरू हो जाता है ये बिजनेस, लेकिन धीरे धीरे आप इसको फुल टाइम फ्रीडम पे खत्म कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एमवे बिजनेस। सो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, एमवे फ्री टाइम तुरंत नहीं देता, एमवे फ्यूचर में परमानेंटली फ्री टाइम दे सकता है। बट उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके लिए वो सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, जो मैंने पहले भी बात की थी, आपको अभी भी वापस रिपीट कर रहा हूं, राइट। सो एमवे आपको कंफर्ट जोन नहीं देता, एमवे आपको चॉइस देता है। चॉइस काम करने की, चॉइस फैमिली को टाइम देने की, चॉइस लाइफ अपने टर्म्स पर जीने की। तीसरा बेनिफिट एमवे के अंदर, पर्सनल ग्रोथ। अब मैं उस चीज पर आना चाहूंगा आपके साथ में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और पावरफुल है पर्सनल ग्रोथ। बहुत लोग एमवे में पैसा पैसा कमाने के लिए ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो लोग इसमें रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको खुद को बदलने के लिए इंस्पायर करता रहता है, खुद को अपने आप को compete करने के लिए इंस्पायर करता रहता है। एमवे आपको सिखाता है कैसे बात करना है, कैसे लोगों को समझना है, कैसे लीडर बनना है, कैसे गोल्स सेट करना है, कैसे डिसिप्लिन लेकर आना है, कैसे इमोशनली स्ट्रांग बनना है। कॉलेज आपको डिग्री देता है, एमवे आपको लाइफ के स्किल्स कैसे आप यूज कर सकते हैं वो आपको सिखाता है। और हकीकत ये है, स्ट्रॉन्ग ट्रुथ वो ये है कि डिग्री आउटडेटेड हो सकती है, लेकिन स्किल्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। जो आपने सीख लिया लोगों से व्यवहार कैसे करना है, वो कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। आपकी जो डिग्री है वो हो सकती है, कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल सकती है अभी हमको ये डिग्री वाले लोगों की जरूरत नहीं है, और पढ़ाई करो ठीक है। लेकिन जो आपने लोक व्यवहार की कला सीख ली है, लोगों से बात करने की कला सीख ली है, वो कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकती। तो ये इस बिजनेस की ब्यूटी है, यहां पर आपको ये सीखने को मिलता है, राइट। ठीक है, सो यहां पर आप सिर्फ पैसा मतलब आप इसमें पैसे में ही ग्रोथ नहीं करते, आप अपनी पर्सनैलिटी में भी ग्रोथ करते हैं। ओके, सो नंबर 4, अब बात करते हैं हम हेल्थ की। नॉर्मली हमें हेल्थ का ख्याल तब आता है जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं हम, है ना, राइट। आदमी वॉकिंग कब चालू करता है? मॉर्निंग वॉक, जब उसका बीपी ऊपर आ जाता है, डायबिटीज आ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल आ गया, कुछ हो गया प्रॉब्लम, है ना। ऑफिस के अंदर खड़े खड़े मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरा दोस्त चल बसा, अभी मेरे को भी ध्यान देना चाहिए मेरी हेल्थ का राइट, ठीक है ना। सो इमरजेंसी के अंदर जो बंदा है एमवे के अंदर, रियल लाइफ में नॉर्मली हेल्थ का ख्याल तब आता है जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है।
लेकिन एमवे एक अलग सोच देता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये नॉर्मल जीवन में खाली कहावत में होता है, बताने में होता है, लेकिन हकीकत में कोई फॉलो नहीं करता है। लेकिन एमवे बिजनेस के अंदर डन डील। जो लोग इस बिजनेस के अंदर हैं, लीडरशिप लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर बने, वो चाहते हैं कि एक बड़ी टीम को लीड करे, वो चाहते हैं कि कस्टमर की टीम को लीड करे। वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, वो मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, वो न्यूट्रिशन खाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, डेली विटामिन खाते हैं, अपना वो सब ध्यान रखते हैं डाइट का, जो वो किसी और को बताना चाहते हैं वो खुद भी करते हैं, रोल मॉडल बनते हैं। ये हकीकत है इस बिजनेस के अंदर, और एमवे ये प्रोवाइड करता है। राइट, ठीक है। सो यहां पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एक्चुअली में जिया जाता है। सब नहीं जीते एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स, वही जीता है जो सही में इसमें अपने आप को आगे लेकर जाना चाहता है। बिकॉज आप, है ना, इतना मोटा पेट लेकर आप स्टेज पे डायमंड बन के जाएंगे और आप बोलेंगे आपको प्रोटीन पाउडर खाना चाहिए, कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। सही है, राइट। यू हैव टू बी फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, सो ये बिजनेस पूरा बदल गया है अभी। राइट, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो डॉक्टर्स बीमारी को ट्रीट करते हैं, एमवे हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की हेल्थ को लेना करना। ठीक है, और जब हेल्थ स्ट्रांग होती है तो बिजनेस, फैमिली और लाइफ सब ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। सही है। चलिए, पांचवा पॉइंट। अब बात करते हैं हम एनवायरमेंट की। है ना, सब लोग बाहर झंडा लेके, न्यूज में आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, सेव एनवायरमेंट, सेव एनवायरमेंट, सेव एनवायरमेंट। होली के ऊपर कुछ नॉलेज मिलेगा आपको, फिर किसी और दिवाली पे कुछ नॉलेज मिलेगा, लेकिन कोई करता कुछ नहीं है, कोई करता कुछ नहीं है। और जब उसी आदमी को हम बोलते हैं कि आप एमवे का डिश ड्रॉप इस्तेमाल करो बर्तन साफ करने के लिए मैं तो बहुत खुश हूं विम बार से। अरे विम बार तेरे एनवायरमेंट को और पल्यूट कर रहा है। तू तो स्टेज पे खड़े होकर कितनी भाषण दे रहा था, बचाना चाहिए, बचाना चाहिए। बचाने का टाइम आया तो बचाता नहीं है। लेकिन एमवे बिजनेस के अंदर हम एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए मदद करते हैं। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, एनवायरनमेंट को सहयोग देते हैं ग्रो करने के लिए। राइट, ठीक है। सो एमवे आपको क्या देता है इस संदर्भ में? एमवे आपको देता है पॉजिटिव लोग, एमवे आपको देता है ग्रोथ ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट, एमवे आपको मेंटोर्स देता है, बॉसेस नहीं देता है, और एमवे रिकॉग्निशन कल्चर देता है, आपको सम्मान देता है। यहाँ जेलसी कम होती है, यहाँ गाइडेंस ज्यादा होता है। यहाँ कंपटीशन नहीं, यहाँ कोलैबोरेशन होता है। और सच्चाई ये है कि आपका फ्यूचर आपकी कंपनी डिसाइड करती है। आप कंपनी का मतलब ये है कि आपकी एसोसिएशन डिसाइड करती है, आप कितने लोगों के साथ में उठते बैठते हो, क्या सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आपका फ्यूचर, आपका भविष्य डिसाइड करता है। नंबर 6, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आप जब काम बंद कर दो, जो भी आप काम कर रहे हो, तो क्या इनकम आपको कब तक आएगी? आप जो भी काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, अगर आप काम करना बंद कर दो, आप 8 महीना 9 महीना बीमार हो गए, बिस्तर पे आ गए, कुछ भी नहीं उठ पाए, तो आपकी जो करंट लाइफस्टाइल है वो कितने समय तक आप जीवित रह सकते हो, मतलब उसको प्रॉपर रख पाओगे विदाउट डिग्रेडेशन? आप कितने समय तक उस प्रोफेशन से, उस नौकरी से, उस बिजनेस से आपको इनकम आएगी? ये सवाल आपके लिए है। राइट, सो जॉब में क्या होता है, रिटायरमेंट का मतलब इनकम स्टॉप। एमवे में बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है, इनकम कंटिन्यू रहती रहती है और नेक्स्ट जनरेशन का बेनिफिट मिलता है। नॉर्मल जीवन में लोग कर्जा अगले जनरेशन को देकर जाते हैं, यहाँ पर हम इनकम अगले जनरेशन को देकर जाते हैं तो ये फर्क है ना, ठीक है। ओके, सो ये सिर्फ पैसा नहीं, ये लेगेसी है। राइट, सो हम सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं या अपनी फैमिली के फ्यूचर को बनाने के लिए काम कर रहे हैं? दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क टू योर सेल्फ। ओके, नंबर 7, सच्चाई भी जरूरी है अब एक ऑनेस्ट बात, बहुत ही ऑनेस्ट बात। राइट, एमवे जो है ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। आ जाओ फटाफट, एक बार लगा दो पैसा, एक बार 100 पीवी कर लो, उसके बाद हर महीने आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। एमवे एमवे का बिजनेस जो है ये मैजिक बिजनेस नहीं है कि मैजिक हो जाएगा बस आपके जीवन में अंदर आने से। जैसे नॉर्मल जीवन में हम काम करना पड़ता है सफल होने के लिए, वैसे एमवे में भी काम करना पड़ता है, लेकिन ये एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। यहां पर आपको स्किल इस्तेमाल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा पहले। ये लॉन्ग टर्म गेम है, ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, लॉन्ग टर्म गेम है। ये एक सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी है। जो सीखने को रेडी है, जो कंसिस्टेंट है, जो ईगो साइड में रख सकता है, वो यहां जरूर ग्रो कर सकता है। राइट, ठीक है। सो मैं अपनी बात एक ही लाइन में क्लोज करूंगा।
एमवे आपकी बैंक बैलेंस से पहले आपकी सोच बदलता है, और जब आपकी सोच बदल जाती है तो इनकम, लाइफस्टाइल, कॉन्फिडेंस सब उसके पीछे पीछे आपके दौड़ के आते हैं, राइट। सो ये बिजनेस आपको बड़ा सपना दिखाना सिखाता है, आपको सिस्टम फॉलो करना सिखाता है, आपको खुद पे भरोसा करना सिखाता है। मेरा सजेशन एकदम सिंपल है, इस बिजनेस को जज मत करो, इस बिजनेस को समझो। अपने आप को 12 से 24 महीने का समय दो ऑनेस्टी के साथ, और फिर डिसाइड करो कि ये बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। ओके, ग्रेट। सो बढ़िया। अब यहाँ पर यार, थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत हमारे आज के स्पीकर के लिए बहुत बहुत ताली बजाएंगे हम। ठीक है। ओके। सो यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा अगले स्पीकर को, है ना, जो हमें यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि कैसे कस्टमर्स को इंक्रीज करना चाहिए, कैसे कस्टमर्स को रिटेन करना चाहिए, कैसे कस्टमर्स के साथ में आपने क्या क्या एक्टिविटीज, मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। तो हेल्प मी वेलकम एक बहुत ही धुरंधर स्पीकर हमारे बीच में इस वक्त हैं, ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद, मिसेस रोहिणी जी। थैंक यू अंकुर जी। आप ये धुरंधर बोले तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। नाउ इट्स ट्रेंडिंग, धुरंधर, धुरंधर इज द मूवीज। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम ग्लैड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बताने के लिए। जो मेरा टॉपिक है वो 3 पोर्शन में है। एम आई ऑडिबल? हाँ, वो 3 पोर्शन में है। न्यू कस्टमर्स कैसे बनाने हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमें प्रॉफिट वॉल्यूम पे ही मिलेगी। वॉल्यूम नहीं है, इफ यू डोंट सेल यू डोंट गेट अ प्रॉफिट। और डाउनलाइन और सब तो बनाते रहे स्ट्रक्चर के बावजूद, अगर हमें स्ट्रक्चर के ऊपर से हमें इनकम मिलना है तो हमारा साइड वॉल्यूम भी जरूरी है। तो न्यू कस्टमर्स के लिए कई तरीके हैं जो मैं यूज करती हूँ, मैं वही शेयर करूंगी। सबसे पहले जो माइंडसेट की बात की ना, कस्टमर, नया कस्टमर से बात करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए हमें क्या चाहिए? हमें वी नीड टू फील प्राउड अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। तो एक छोटा चीज में जो रोज मेरे माइंड में मैंने एक छोटा परिवर्तन लाया कि मैं माइंडफुल होती हूँ जब भी मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हम गए, ब्रश कर लिया, फटाफट ये कर लिया, वो कर लिया, हम हमारे खुद के प्रोडक्ट को नोटिस ही नहीं करते। करते हैं वो काम सब। पर मैंने फिर शुरू किया, वाह, आई एम द बेस्ट एंड आई एम यूजिंग द बेस्ट पेस्ट, आई एम सो ग्लैड टू हैव दिस ग्लिस्टर। कपड़ा धोने के लिए मैं जब ही डालती हूँ मशीन में, वाओ, आई गॉट द बेस्ट लिक्विड एंड सी हाउ माय क्लोथ्स आर गोइंग टू कम क्लीन। So this is a kind of a small self-talk about the products that goes on in the back of my mind. फिर क्या होता है, नॉर्मल हम जब कॉन्वर्सेशन पूरे दिन में कई लोगों को मिलते हैं, वहां कोई ना कोई अगर मिल जाता है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हुए अगर वो शेयर करते, कॉन्वर्सेशन में हम उन्हें ज्यादा बात करने दें, छोटे छोटे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ के, रियली जेन्युइनली केयर टू नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, देन ऑलवेज ऑलवेज एक मिलता ही है कहीं ओपनिंग उनको कोई ना कोई सॉल्यूशन देने का, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे स्किन का हो, चाहे होम केयर हो, पर्सनल केयर। सो एवरीडे मॉर्निंग से जब माइंड में प्ले करती हूँ तो एवरीडे ये चलता रहता है एंड इट्स वेरी इजी मेरे को किसी के साथ भी कोई भी प्रोडक्ट के बारे में इंडिविजुअल लेवल पे बात करना। दूसरा मैंने क्या शुरू किया लास्ट 2 मंथ से कि जो कोई भी एक प्रोडक्ट मुझे लग रहा है कि आई ऑल्सो ऑफकोर्स अप्लाई माई माइंड की, जैसे विंटर आया तो विंटर केयर वाला कोई प्रोडक्ट, अभी जनवरी के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं विटामिन डी, वो प्रोडक्ट मैं खुद हाथ में लेके उसके बारे में अच्छे से पढ़ के देन आई मेक अ स्मॉल वीडियो, हे ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है बिकॉज ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, जस्ट अ वेरी शॉर्ट वन। और वो मैं फिर शेयर करती हूँ अपने ग्रुप्स में, अपने पीसीज को, सबको, बिकॉज हमारे पीसीज और इवन हमारे जो एबीओज हैं वो लोग अभी इतने मोटिवेटेड नहीं होते कि वेबसाइट में जाके ढूंढे क्या है हमारे पास। तो एक एक करके अवेयरनेस आता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैं एक साथ में नहीं करती हूँ, एक पे फोकस करके करती हूँ, तो वो तुरंत ही हाँ मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, दैट पर्सन इज एबल टू डिसाइड। और जैसे लास्ट मंथ मैंने शेयर किया, सिंपली वो बॉडी वॉश और अपना एलोवेरा बॉडी बटर, इन दोनों को करके
फाइनली एंड ऑफ द मंथ में मेरे 65 पीवी सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट से। थर्ड थिंग मैं करती हूँ इज हम लोग जो जैसे गट रीसेट का चलाते हैं, वी कीप कंटिन्यूइंग टू डू दैट। एवरी 2 मंथ्स एक करते हैं और उसकी फ्लायर भेजते हैं। तो मतलब आउट ऑफ 10 पीपल मे बी ओनली 5 ज्वाइन, बट हम लोग फिर भी उन 5 के साथ हमें उनके साथ वी टेक देम थ्रू दैट एंड वी वेदर दे बाय द प्रोडक्ट और दे डोंट बाय द प्रोडक्ट, हम इस जरिए से लोगों को बताते हैं। इससे मुझे क्या फायदा हुआ, तो 2 पार्टिसिपेंट थे, दे कुड नॉट कंप्लीट द होल प्रोसेस, ये दिस वाज 3 मंथ्स अगो। अब उन पार्टिसिपेंट को सम फ्रेंड दे मेट हु हैड सम गट प्रॉब्लम, तो उन्होंने बोला कि वेट वेट वेट, मैं वो रोहिणी को बोलती हूँ ये कुछ कर रही है, मे बी शी कैन हेल्प यू। तो हम ऐसे ही कंसिस्टेंटली काम करते जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट हाउ मेनी पीपल ज्वाइन, हाउ मच पीवी आई गॉट, विल दिस पर्सन बाय एनीथिंग, वो सारा मेरे माइंड में अभी वो नहीं आता है। नाउ because of the thought process I'm using every day, I'm using my products every day, it shows on me, so people are now buying into me by coming, आते हैं मेरे को पूछने कि मुझे कुछ बताओ ना। एक थैंक यू। और बाकी हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीसीस के ऊपर आती हूँ कि पीसीस को हम रिटेन कैसे करेंगे। तो सिंपल है, इवन पीसी बनाना है न्यू तो भी आपको रिलेशनशिप चाहिए, पीसी को रिटेन करने को भी चाहिए। अंकुर जी, आई हैव रीच्ड 86 कस्टमर्स है ना, मेरा भी 86 कस्टमर्स है। जैसे कि आप बता रहे थे 2-3 करके ऐड होते जा रहे थे, बिकॉज ऑफ द गट रीसेट बंच बंच में कस्टमर्स बने। तो अभी 86 को मैं डिवाइड बाय 30 डेज करूं तो 3 कस्टमर मिनिमम मेरे को रोज बात करने हैं। मैं ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया इस गोल को, एंड देन लिस्ट में 5 मिनट्स का टॉक, जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट, नथिंग, जस्ट फाइंडिंग उनको कि भाई आप कैसे हो, हाउ आर यू, इट्स बीन अ व्हाइल इन टॉकिंग टू। तो जब हम करते हैं तो कई बार ऐसे हुआ है कि दे आर थिंकिंग कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, मेरी खत्म हो गई है, बट दे आर नॉट आइदर फाइंडिंग द टाइम, और इंसान को बहुत सारा काम रहता है, पोस्टपोन कर देता है, तो वो पोस्टपोनिंग फिर नहीं होता है अगर हम टच में रहते हैं। प्लस इफ वी डू नॉट कीप इन टच रेगुलरली एटलीस्ट वंस अ मंथ, वो कहावत है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, हम हमारे पीसीस को विजिबल होना चाहिए एक बार एटलीस्ट महीने में कि भाई हम है। तो इस तरह से 3 जन हर रोज 3 जन को 5-5 मिनट, माने मेरा 15 मिनट खा भी जाता है, वो भी मैं अगर स्पेसिंग करती हूँ कि चलो 1 घंटे का कुछ और काम खत्म हुआ, आई वांट टू टेक अ ब्रेक, 5 मिनट्स एक पीसी से बात करो, तो बहुत ही डुएबल गोल रख के आई एम कीपिंग इन टच विथ ऑल माई कस्टमर्स एवरी मंथ। फिर एक और चीज जो रिटेन करने के लिए मैंने बीच में किया था, वो मैं दोबारा 2 टाइम्स आई डिड इट, आई जस्ट इनवाइट देम, चलो लेट्स कम एंड हैव अ कप ऑफ टी एट होम, बहुत दिन हो गया। कई लोगों को बोलती हूँ, नॉट एवरीबडी विल कम, बट हुएवर कम्स उनको अप्रिशिएट होता है, वो लोग आके देखते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स, मेरे मेरे मैजिक कॉर्नर डिस्प्ले किया हुआ है, तो नॉट वो कस्टमर्स को तो मैं जो बुला के चाय पिलाती हूँ, वी हैव लॉट ऑफ फन। अभी फन में मैं थोड़ा उसमें इनोवेटिव बन के मैं उनको गेम्स खिलवाती हूँ। गेम कैसे गेम करता है, हम बहुत बचपन में हम खेलते थे वैसे, एक मेमोरी गेम, एक ट्रे में मैं हमारे प्रोडक्ट्स ही रख देती हूँ, उन लोग को बोलती हूँ आप लोग को 2 मिनट टाइम दे रही हूँ, आप इनके सब नाम माइंड में नोट कर लो, बाद में हम पेन और पैड देके आई विल टेक इट अवे एंड से नाउ राइट डाउन व्हाट यू सॉ, एंड उनमें से जिसने भी हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का लिखा उसको एक छोटा सा प्राइज, चाहे एक नेल पॉलिश ही दे दो, कोई बात नहीं। उससे क्या होता है, वो लोग सब प्रोडक्ट्स क्या है वो देखते हैं, रिमेम्बर करने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं, एंड दे हैव फन। सो ये एक बहुत ही उनको मजा आया, जो लोग भी थे जिन्होंने भी अटेंड किया था ऐसे। सो मैं हमेशा ऐसे सोचती जाती हूँ कि कैसे मेरे कस्टमर्स जो ऑलरेडी है उनको अटेंशन एंगेज कैसे करूं, फन कैसे करूं, so that the relationship survives। वो जो स्टोरी बोलते हैं कि कोयला को निकाल दिया आग से तो ठंडा पड़ गया, वो कस्टमर्स के लिए भी वेरी वेरी ट्रू। इफ यू डोंट टॉक टू देम, इफ यू डोंट टेल देम, यू आर आउट ऑफ साइट, यू आर आउट ऑफ माइंड।
थर्ड थिंग जो मैं करती हूँ इस, जो अंकुर जी ने मुझे जैसे बताया कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया है मैंने विथ परमिशन ऑफ देम टू बी इंक्लूडेड इन द ब्रॉडकास्ट लिस्ट, तो 15 दिन में या 20 दिन में कोई भी एक छोटी सी चीज को लेके मैं वो पोस्ट कर देती हूँ, वाह ये देखो गुड न्यूज करके, सो दैट ऑल्सो बिकम्स विजिबल कि एक बार मैं फोन पे बात करती हूँ, एक बार उनको ये मैसेज आता है, तो हो गया 15-15 दिन में वी आर इन देयर साइट, तो दे विल नेवर एवर थिंक, कभी अचानक उन्हें कुछ चाहिए तो वो तुरंत किसी और को नहीं पूछेंगे, सीधा रोहिणी को ही फोन करेंगे। तो ये मैंने किया, और बीच बीच में मैं मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में भी कुछ ना कुछ ऐसे डालती हूँ, अभी तो आई हैव टू बिकम कंसिस्टेंट इन दैट, बट डालती रहती हूँ, तो उससे भी पीपल आर रीचिंग आउट टू मी एंड सेइंग कि ये क्या आपने पोस्ट किया था न्यूट्रिशन के बारे में, हमें भी जानना है। सो न्यू कस्टमर्स एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आल्सो वाचिंग अस, वो हमको वॉच करते हैं, मैंने ये महसूस किया, वो हमको वॉच करते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और वो अच्छे से पता चलता है उन्हें कि हम कितना सिंसियरली बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फाइनली हम आते हैं कि जो पुराने कस्टमर्स हैं, जो मतलब काफी टाइम से कांटेक्ट नहीं हुआ, या आपको याद आएगा कि अभी वो आपके कस्टमर नहीं है आपके लिस्ट में, पर कभी ना कभी आपने उनको टच किया था कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, तो उनको भी सीधा प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए नहीं, बट टू रीगेन द टच विद देम, one phone call every day to one such person, just asking how are you, what's going on in your life, और वो लोग भी हमें पूछते हैं, तो हमें बोलती हूँ हाँ यू रिमेम्बर पहले, बहुत पहले यू हैड टेकन, आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग दैट, आई एम स्टिल अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एमवे। तो ये सारे तरीके जितने भी, अभी तो और भी मैं सोच रही हूँ, अभी जैसे ही मैं 1 मंथ के बाद थोड़ी फ्री होंगी, मेरे सोसाइटी में सीनियर सिटीजन हैं बहुत सारे लेडीज, उन्होंने बोला कि हाउ यू हैव इम्प्रूव्ड योर फिटनेस, सो मैंने उनको बोला है कि चलो आप, वन डे आई विल कॉल यू ऑन होम and I will just show you some few 4 or 5 exercises that will keep your balance and keep you walking. So पूरा ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन्स को मैं ऐसे करूंगी। इन अदर वर्ड्स, वो जो भी गो गिवर बुक में एंड वो ऑग मैनिनो का जो बेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड है, से आई एम सॉरी आई डिड नॉट से द टाइटल बट यू नो विच बुक आई मीन, उनमें जो भी दिया हुआ है ना, वो हम लोग थोड़ा थोड़ा सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप, एक बाय एक हम धीरे धीरे हम हमारे रूटीन में घुसाते जाते हैं ना, तो पता भी नहीं चलता कि हम कितना काम कर लेते हैं, कितने लोगों को कांटेक्ट कर लिया, और हम बस अचीव हो जाता है। और अब क्योंकि इतने कस्टमर्स हैं, मुझे अभी सोचना नहीं पड़ता है कि मैं इतने परसेंटेज पे पहुंचूंगी या नहीं, मेरे इतने पीवी हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि इतने में से एटलीस्ट 10 कस्टमर्स का ऑर्डर हर महीना आ जाता है। That's all. Thank you, Ankurji, for the opportunity. I hope I have been of help. Wow, really amazing. बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, राइट? सो या आपने बहुत अच्छे से एक्चुअली एक्सप्लेन किया, आपने जो बहुत सारी बातें इसमें बताई, एंड रियली आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड इज द बेस्ट टेक अवे इस पूरे चीज का जो मैं ले सकता हूँ, राइट? यहाँ पर एक सवाल है जो मैं आपको पूछना चाहूंगा रोहिणी जी, बिकॉज आपका जो एक मतलब वेरी हाई रिस्पॉन्सिबल जॉब लेवल पे हैं आप लाइफ में, आप वहाँ पे यू कैन नॉट जस्ट कॉम्प्रोमाइज इन योर जॉब, यू कैन नॉट, राइट? आप फैमिली को भी हैंडल करते हैं, उसके साथ साथ में आप एमवे बिजनेस में बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज करते हैं। मैं आपको देख रहा हूँ नॉट जस्ट कस्टमर बनाते हुए, मैं आपको ये भी देख रहा हूँ कि आप इसमें प्रोसेस के अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं, आप लोगों को वन ऑन वन भी मिलते हैं, सब करते हैं। तो आप इन सब चीजों के लिए मैनेज कैसे करते हैं टाइम, कैसे आपका पूरा दिन भर का 24 आवर्स जो है, आप सोते नहीं है क्या, मतलब क्या है, राइट? और या फिर शायद आपको भगवान ने 26 आवर्स दे दिए हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए सबसे। जी नहीं अंकुर जी, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन एंड आई एम प्राउड ऑफ आंसरिंग इट, बिकॉज मेनी पीपल कीप आस्किंग मी दिस, कि तुम इतना सारा क्या कर लेती हो। सो 9:30-10 में सो जाती हूँ, ये जैसे ही हैंग आउट होगा आई विल गो टू स्लीप। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो पहले मैं 5:15 को उठती थी, तो 15-15 मिनट करके मैं 4:30 को उठ जाती हूँ अभी। फिर मैं उठ के, मतलब एक दिन पहले उठने के बाद क्या 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 करने वाली हूँ, दैट इज ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड। तो मैं आप बता देती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ तो सबसे पहले तो 4:30 बजे से 5:30 बजे मेरा स्टडी टाइम है,
I am doing a diploma in nutrition and dietetics from Symbiosis. Then I go down and make tea, and 6 o'clock Vincent and I we go for a walk, 40-minute walk. उसमें हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये करना है, like if he is saying that we needs to make a discovery call or whatever, we do our talk in that 45 minutes. Then I come back home and make breakfast, and I go to the gym at 7:30. Then I come back home by 8:45, get ready, go to office at 9:30. 9:30 to 6 I'm in office. I get मेरे को lunch break मिलता है 1 से 1:30 बजे. अब जैसे रीडिंग करनी है वो भी मैं सुबह लाइक 4:30 उठ के फर्स्ट 15 मिनट मेरी रीडिंग अपने पॉजिटिव बुक की होती है, बाद में आई डू द स्टडी 45 मिनट्स. और बीच बीच में मैं जब ये दिनचर्या करे जा रही हूँ तो लोग मिलते रहते ना, तो लोग मिलते हैं तो मैं बात करती हूँ, पहले कुछ भी ओपन एंडेड क्वेश्चन और उनका आंसर मैं करती हूँ. देन आई जॉट डाउन डायरी में कि किसी ने बोला ये करो, इमीडिएटली मैं उनको शायद नहीं कर पाऊंगी, मैं से ओके मैं नोट डाउन करती हूँ, आप कितने बजे फ्री होते हो, लेट मी ट्राई टू कॉल यू. वो मैं नोट डाउन कर देती हूँ. तो मेरे मंडे और वेडनेसडे को मैं ऑफिस से सीधा डांस क्लास जाती हूँ और घर आ जाती हूँ ऐसे 7 बजे, 7 सवा 7 बजे. फिर 45 मिनट्स टाइम मिलता है लाइक डिनर टाइम के पहले, तो आई जस्ट हैव अ लुक कि मुझे अब किसको कॉल करना है, क्या करना है. मैंने जो कहा कॉल्स करके बात करना है, इट ऑलवेज हैपेंस ड्यूरिंग द डे. कोई भी आधा पौना घंटा मैंने अगर ऑफिस डेस्क में बैठ के काम कर लिया तो एज अ रूल मैं उसको रख देती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ अपने चेयर से, एक फोन लेके बात करती हूँ या कुछ भी करती हूँ ताकि मेरा बैक स्पॉन्डिलाइटिस ये सब कुछ नहीं आए. एंड 5 मिनट की बीच में हम काम करने में बीच में ब्रेक लेते हैं ना, फिर व्हेन वी कम बैक टू इट हम बहुत फोकस ज्यादा होते हैं उसी काम को करने के लिए. और आफ्टर दैट देन हमारा इवनिंग में तो हमारा ही टाइम है. अभी आज मैं ये अटेंड कर रही हूँ, जिस दिन हम नहीं अटेंड कर रहे तो कुछ और काम कर रहे होते हैं, वीडियो बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ. 9 to 9:30 में अपना लाइक यू नो इट्स एन एंजॉयमेंट टाइम फॉर अस. सो 9 to 9:30 हम नेटफ्लिक्स या ऐसे कुछ देखते हैं, फिर हम सो जाते हैं. पर एवरी डे छोटा 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 ऐसे करके आई फिट इन ऑल दिस थिंग्स. कुकिंग भी करती हूँ, सब करती हूँ, तो आई एम एबल टू मैनेज इट. सो वो जो प्रिंसिपल एक था ना कि बॉटल में आप पहले बड़े बड़े पत्थर जो है डाल दो, फिर छोटे छोटे फिट हो जाएंगे, फिर सैंड फिट हो जाएगा, ऐसे करके मैंने ये सारा इतना सारा एक साथ मैं खुद ही नहीं सोच पा रही थी व्हेन आई स्टार्टेड द सिंसियरली द एमवे बिजनेस कि मैं कैसे ये सब टाइम कर पाऊंगी. पर थैंक्स टू द बुक्स, थैंक्स टू द माइंडसेट, थैंक्स टू लाइक एवरीथिंग कि ये हो रहा है और इससे काफी ज्यादा और होगा. एंड थैंक्स टू द मीटिंग्स ऑफ कोर्स, द डीसीआर. मैं क्या बोलूं, किसको किसको थैंक्स बोलूं, बट वो अगेन डिजायर है मेरे को, बहुत डीप डिजायर है. मैंने गोल सेट किए हेल्थ के लिए. मेरा गोल पर्सनल है कि मैं 10,000 लोगों की हेल्थ सुधारने में करूंगी. ऐसे ऐसे मैंने माइंड में सोच भी लिए, इसीलिए हो रहा है. बीच में आता है अंकुर जी टू शेयर विद यू, recently I lost my brother, so that week then I could not attend these things. बट आप मानोगे नहीं, वहां पे भी मैं वहां रही, रात को रही, तो मेरे भाभी के नीस और सब आए थे. उन्होंने देखा, उन्होंने बातचीत की कि आप कैसे चेंज हो गए. आई स्पोक टू हर, आई हैड माई प्रोडक्ट्स विद मी, डेमो दिया. अभी 1 या 2 दिन में शैम्पू के बारे में बात की, वो मैंने सैंपल दिया, तो अभी वो मेरे से कस्टमर अभी ये वीक में बनने वाले. सो नो मैटर व्हाट द ओकेजन, शादी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, वो सब कुछ हम ऑफ कोर्स हर एक फंक्शन में नहीं जाते, पर जहां जाते हैं फिर वहां पे मीनिंगफुली 4-5 जन से कॉन्वर्सेशन, या तो प्रोडक्ट के बारे में या आप क्या करते हो. अभी आई एम नियरिंग रिटायरमेंट. व्हेन एनीबॉडी आस्क मी कि व्हाट आर यू डूइंग, सो आई से ओ आई एम डूइंग 3 थिंग्स. फटाक से मैं बोलती हूँ ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ. आपको और इंटरेस्ट है तो बाद में आ जाना, मैं बात करूँ. आई एम जस्ट गोइंग ऑन टेलिंग एवरीबॉडी. Thank you. Wow, really amazing. Thank you so much for sharing these insights, right? Really appreciate that. और एक्चुअली हमने हमेशा नितिन सोनी जी से सुना है ना कि आप सक्सेसफुल लोगों को जाकर बिजनेस का प्लान दिखाओ. तो जो लोग बहुत बिजी है ना, वो लोग टाइम निकाल लेंगे इस बिजनेस को करने के लिए. और जो लोग वेले बैठे हुए हैं, मतलब फ्री बैठे हुए हैं, राइट, दे आर, वो आपको हमेशा बहाना निकालेंगे क्यों एमवे नहीं चल सकता. और जो एक्चुअली में बिजी है ना, वो बहाना नहीं निकालेगा, वो समय निकालेगा बिजनेस करके दिखाने के लिए, राइट. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. थैंक यू सो मच रोहिणी जी.
आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया, एंड आई एम श्योर कि आज यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं तो सबको अपने लाइफ में ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ नया सीखने मिला होगा आज, है ना, कि कैसे आप अपने एंड या यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करके चलता ही है, मगर हम भटक जाते हैं बहुत बार कभी कभी, है ना। सो कभी कभी हम एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर अधिक फोकस हो जाते हैं तो बाकी सब चीजें छूट जाती हैं, ऐसा भी होता है बहुत बार, है ना। कभी कभी किसी का जीवन ऐसा भी होता है कि भाई फायर फाइटर की तरह, यहाँ आग लगी है वहां बुझाने को गया तो वहां आग लग गई वहां बुझाने को गया, वहां आग लग गई वहां बुझाने को गया, मतलब चैन से बैठ ही नहीं पा रहा है ठीक है ना, मतलब सब जगह पे जिंदगी ऐसी ही चल रही है। तो यू हैव टू टेक अ पॉज, यू हैव टू टेक अ दिस थिंग, ओके, एंड आपको अपना खुद का एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे रोहिणी जी ने क्रिएट किया उनके लिए, जो उनके लिए वर्क करे। आपको अपना सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जो आपके लिए वर्क करे। मेरे लिए क्या सिस्टम होता है, मेरे लिए सिस्टम होता है ये, है ना, मैंने येलो पेजेस को फाड़ के उसको ऐसे शीट्स में कन्वर्ट किया है, और ये मेरा ऐसे मैं इसको रखता हूँ मेरे साथ में, लैपटॉप के बाजू में बैठता है मेरा ये, दिस लैपटॉप एरिया इज माई ऑफिस एरिया, और ये यहाँ पर रहता है। तो मैं अभी जैसे आपसे कुछ बात कर रहा हूँ ना, और बात करते करते मेरे दिमाग में कुछ थॉट आया कि हाँ अरे यार वो काम रह गया था, तुरंत मैं इस शीट के ऊपर लिख देता हूँ कि क्या काम रह गया था, राइट। तो ये मेरा एक पर्सनल ट्रैकिंग सिस्टम है जो मेरे को बेसिकली हेल्प करता है। ऐसे बहुत सारे शीट्स और भी जो भर के खत्म हो गए, बट आई जस्ट स्टेपलर मार के एक थोड़ा सा डायरी, डायरी नहीं है बट बना दिया, मतलब पेपर को फाड़ फाड़ के ना, रफ पेपर्स को, और इसको मैं रखता हूँ कि कुछ भी आया थॉट माइंड में, है ना, अच्छा मेरी बेटी को वो मैथ्स का वो फॉर्मूला समझाना था, मैं भूल गया था, तो वो लिख दिया यहाँ पर, उसको समझाना है। इट्स लाइक अ टास्क विच आई हैव टू कंप्लीट ऑन अ डेली बेसिस, राइट। सो इस वक्त मेरे इस शीट के ऊपर 36-37 टास्क लिखे हुए हैं जो मुझे फिनिश करने हैं आने वाले एक दो तीन दिन के अंदर, राइट। सो जैसे जैसे उसका नंबर आएगा, टिक मार्क, कुछ इमरजेंसी वाले हैं अभी करना है, कुछ बाद में है, मोबाइल का बिल भरना है ऐसा याद आया तो वो भी लिख दिया, मेंटेनेंस बिल भरना है वो भी लिख दिया, मतलब जो टास्क मेरे पूरे जीवन को लेकर है, तो मैं आई दिस सिस्टम वर्क्स फॉर मी। आपके लिए शायद ये कुछ और सिस्टम वर्क करेगा, बट यू हैव टू फाइंड आउट सम सिस्टम जो आपको डिसिप्लिन करने में हेल्प कर सके, जो आपको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर सके, और आप जीवन के अपने हर एक पर्पस में या हर एक एक्टिविटी में, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप अपने आप को बैलेंस करके चल सके, राइट। तो ये आपको बेसिकली करना पड़ेगा, और कहीं पर भी ओवर डू ना हो जाए। ओवर डूइंग एनीथिंग विल ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स एंड डिस्टर्बेंसेस, बट याद रखना, मोमेंट आएगा आपके जीवन के अंदर जब आप सिल्वर जाने की रेस में होंगे, मोमेंट आएगा आपके जीवन में जब आप प्लैटिनम जाने की रेस पे होंगे, मोमेंट आएगा आपके जीवन में जब आप एमरल्ड जाने की या पिन को चेंज करने की रेस में होंगे। वो जो कुछ महीने होंगे ना, वहां पे कंप्लीटली ओवरडू होगा एमवे पे, और बाकी सब चीजें बैकग्राउंड चली जाएंगी, और बाकी सब चीजें इम्बैलेंस होंगी। बच्चों का पढ़ाई देख नहीं पा रहे होंगे वो टाइम पर, आप अपने वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, अपने मम्मी पापा को टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, अपने शॉप को टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, शायद आपके नौकरी के अंदर आप मिनिमम कुछ करके निकल जा रहे होंगे, बट दैट इज द टेम्पररी फेज, वो होता है हमेशा, ठीक है, बिकॉज वो टाइम पर आप एक जोन में होते हैं। अगर आपने वो टाइम पर सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश की तो पिन चेंज नहीं होगा, वो इम्बैलेंस वाला टाइम होगा। बट अदरवाइज उसके अलावा आपको सिस्टम क्रिएट करना होगा कि कैसे मैं अपने लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करूं, एंड डिसबैलेंस उस समय होगा जब आप उस पिन को चेंज करने की, उस पिन के भागे पीछे भागने की रेस में होंगे। ऑलराइट, ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट स्पीकर हैं उनको इनवाइट करते हैं। हमारे अगले जो स्पीकर हैं वो अब्दुल जी हैं। सो अब्दुल भाई जो हैं ये हमें बताएंगे कि इन्होंने एमवे बिजनेस की जर्नी क्यों स्टार्ट की, इनको क्या फ्यूचर दिख रहा है अगले 2-3 साल में, ये क्या पाना चाहते हैं एमवे से। सो उस अपनी कहानी के माध्यम से वो हमें आज इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे। सो हेल्प मी वेलकम अब्दुल हलीम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर? थैंक यू, थैंक यू। सो ऑलरेडी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल हलीम है और मैं वसई से बिलोंग करता हूं, और इस बिजनेस में मुझको इंट्रोड्यूस किया है मिस्टर अनवर आलम, और मुझे गाइड कर रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं मिस्टर अंकुर रल्हन एंड डॉक्टर नीलम रल्हन। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअल क्या होता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वो पैसा बनाने के लिए ही करते हैं। पैसा हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी चीज है, जो कि हमारी लाइफ स्टाइल में काफी इम्पोर्टेंस देता है। तो मैंने भी एमवे बिजनेस ज्वाइन किया, स्टार्ट किया, और रीजन मेरा यही था कि मैं पैसा कमाने के लिए ही, और मुझको लगता है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए है, कोई बिजनेस को
या कोई अपॉर्चुनिटी को वो देखता है और उसको ज्वाइन करता है ना। तो फर्स्ट पर्पज मेरा यही था कि मैं पैसा बनाऊं। और मैंने काफी लोगों को देखा है ये चीज कि जब भी कोई आता है बिजनेस पे तो पैसा है बनाने के लिए ही आता है। उसको किसी भी प्रोसेस को जब हम प्लान दिखाते हैं तो उसको मालूम नहीं होता है कि एंड क्या है, किस लिए है। लेकिन जब हम कांटेक्ट करते हैं उसको कि क्या आप सेकंड इनकम सोर्स देखना चाहते हैं, तो उसके माइंड में तुरंत चला जाता है कि मुझे पैसा बनाना है। तो मेरा भी यही हुआ था कि मैं पैसा बनाने के लिए, इनकम के लिए ही ये बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। बट थोड़ा जब आगे बढ़ता हूँ तो मैंने देखा कि इसमें मेच्योरिटी अपने आप में आती है। तो इसको मैंने मोटिव मेरा जो वो चेंज हो जाता है कि परमानेंट इनकम सोर्स के लिए मैं इस बिजनेस में टिकता हूँ। मैं बिजनेस करता हूँ ऑलरेडी, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि जो इनकम मैं बना रहा हूँ, अगर मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो इनकम भी डाउन हो जाती है। और जैसे बारिश का मौसम आता है तो इनकम सोर्स एकदम से ठप पड़ जाता है। ऐसा मेरे बिजनेस में है। तो मेरा मोटिव ये हो गया कि एक परमानेंट इनकम सोर्स के लिए इस बिजनेस को बिल्ड किया जाए। और होता क्या है कि मैंने देखा है यहाँ पर कि जब हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, हालांकि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, बट मैंने यहाँ पर देखा है, काफी दिन यहाँ बिजनेस में रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर ऐसे सक्सेस लोगों को देखा है मैंने कि जब दो तीन लोगों को प्लेटिनम ग्रो करते हैं तो उनको रॉयल्टी इनकम आती है। तो एक परमानेंट इनकम यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जिस जो मेरा ड्रीम बन चुका है कि मैं इस बिजनेस को इसलिए बिल्ड कर रहा हूँ तो आगे चल करके मैं अपने, अगर बाय द मुझे कुछ होता है तो मेरे बच्चों को हैंड ओवर हो जाए बिजनेस, ये बिजनेस। तो इसलिए मैंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू किया है। और इसमें मेरी काफी हेल्प कर रहे हैं अंकुर जी। और ये सेकंड पॉइंट था मेरा। और अच्छे प्रोडक्ट यूज करने के लिए मैंने देखा है मार्केट में जो चीज मिलती है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कंपनी, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, वो कंपनी बेचने के लिए प्रोडक्ट बनाती है। उसका प्रोडक्ट बिक जाए बस, इससे इतना मतलब होता है उससे। किसको क्या मिलता है, किसको क्या साइड इफेक्ट होता है, उस कंपनी को कोई लेना देना नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है उससे। बट और अभी फ्रूट में हम चले जाएं तो फ्रूट में देखते हैं कि हर फ्रूट में लगभग लगभग सब में एस्टेरॉयड का यूज हो रहा है, इंजेक्शन लगाया जा रहा है। जैसे कि अभी हमने ये देखा है कि अपने मेंटर से सुना है, यहाँ पर बड़े लीडर से सुना है कि जब किसी को अगर ऑप्टिमल हेल्थ चाहिए तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जितनी वेट होती है उसका 1 ग्राम जो होता है प्रोटीन की जरूरत होती है। और मिनिमम 18% प्रोटीन की जरूरत होती है, 12% आजा ले मोबाइल ले ले तू विटामिन अब और आजा मिनरल की जरूरत होती है। और कम से कम 5 से 7 लीटर, 5 लीटर कम से कम वो पानी आओ पिए। गोदी आओ यानी तुम कि 70% वो पानी, सॉरी नहीं, बोलिए बोलिए। क्या आवाज आ रही है? रूपाली जी हाँ। अनम्यूट हो। तो 70% पानी और 30% हमको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो हम न्यूट्रिशन इसलिए लेते हैं कि हमारी हेल्थ जो है बढ़िया रहे, अच्छे प्रोडक्ट यूज करने के लिए। बट हम मार्केट में जब जाते हैं तो हमको प्रोडक्ट वो नहीं मिलता जो हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, जो हमें उम्मीद करते हैं कि हम ये प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। तो मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ कि मैं अच्छे प्रोडक्ट यूज कर सकूं। और फिफ्थ पॉइंट ये है जो कि आज अंकुर जी ने बहुत काफी हमको सिखाया, स्टार्ट किया इन्होंने। और जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी चेंजेस के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। मैं मेरी एज मोर देन 45 के आसपास है। और जब मैंने स्कूल छोड़ा है उसके बाद कोई मेंटरशिप नहीं मिली है मुझे। स्कूल में हर किसी को मिलती है मेंटरशिप, बट उसके बाद कोई मेंटरशिप नहीं। मम्मी पापा, मैं बॉम्बे चला आया तो उसके बाद मम्मी पापा घर पे हैं। कौन मुझको गाइड कर सके कि मैं किस तरीके से अपनी जीवन को आगे बढ़ाऊं, या मैं बिजनेस को किस तरीके से बिल्ड कर सकूं, आगे अपने बिजनेस ट्रेडिशन कैसे आगे लेके जाऊं। और शायद मुझको लगता है कि रीजन ये होता है, जो 97% लोग जो हैं वो एक ही लेवल में धंधे में रुके रह जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो मेंटरशिप का अभाव होता है। यहाँ पर मुझको मेंटरशिप मिल रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ रही है। यहाँ पर मेरे अंदर चेंजेस आए हैं। मेरे दोस्त जो मिलते हैं वो कहते हैं कि आपके अंदर काफी चेंजेस है, क्या आप कर रहे हो ऐसा। तो बातें होती है हमारी इस पे। और माहौल बदलने के लिए मैंने बुक पढ़ा था बिजनेस स्कूल,
बिजनेस स्कूल में रॉबर्ट कहते हैं कि ये माहौल बदलने से शुरू होता है। हम जिस माहौल में रहते हैं, जो माहौल हमारा है, हम उस माहौल के प्रोडक्ट हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो एमवे बिजनेस जो है उस माहौल का बिजनेस नहीं है। मैं बहुत सारे सेमिनार की सीडी देख रहा हूँ। अभी धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा को मैंने सुना, और यहाँ पर एक लीडर आ रहे हैं 4 जनवरी को, बीबीएस हो रहा है, अनिल नारंग। उनकी सीडी मैंने सुना, उनकी वीडियो देखा मैंने, तो उनकी पर्सनालिटी देखा, उनका माहौल देखा मैंने, तो मुझको नहीं मैच नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मैच नहीं कर रहा हूँ। तो ये सिस्टम हमारा माहौल चेंज करता है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं यहाँ पर एसोसिएट कर रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पर, और उनसे अपने आप को कंपेरिजन करता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा दिखूं, उन लोगों के बराबर में, इक्वल में दिखूं। तो यहाँ पर माहौल चेंज करने के लिए मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया मैंने। तो ये चीजें मुझे मैंने अपने आप में कोशिश कर रहा हूँ एडॉप्ट करने की। और फिर आता है कि 6 पॉइंट है कि 2 से 3 साल में मुझे क्या चाहिए। बिजनेस में आए हैं तो एक गोल तो सेट होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म का गोल सेट है। तो बिजनेस जो मेरा ट्रेडर्स बिजनेस है, उससे मैं रिटायरमेंट चाहूंगा। कि मेरे 2 भाई और हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस को मैं अपने भाइयों के ऊपर डिपेंड करूँ, उन लोगों को सामने लाऊं, और मैं रिटायर हो जाऊं। वो क्या करते हैं सिर्फ मैं देखूं, मैं उनको मेंटरशिप करूं उनके अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में, सीखने के बाद ये चीज। फिर न्यूट्रलाइट जो है प्रॉपर तरीके से मेरे घर में यूज होना चाहिए। अभी चूंकि मेरा बिजनेस छोटा है, इनकम सोर्स छोटी है, तो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं यूज कर पा रहा हूँ, या अपने फैमिली में नहीं दे पा रहा हूँ। तो मेरा ये ड्रीम है, मेरी ये सोच है कि मैं अपनी पूरी फैमिली में, मेरी पूरी फैमिली के लोग न्यूट्रलाइट को यूज करें और अपनी हेल्थ को बेटर कर सकें। और फिर उसके बाद, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मम्मी पापा जो हैं वो तीर्थ यात्रा पर जाएं। मेरी भी सोच है कि मैं अपनी मम्मी पापा को ये चीजें दे सकूं, और ये ड्रीम मेरा है, और काफी दिनों से ये दिमाग में चलता है कि ये चीज होना चाहिए उनके लिए। और जब मेरा बिजनेस दोस्त ये 3 साल में आगे बढ़ेगा, बाय द वे मैं अगर प्लेटिनम क्वालिफाई करता हूँ, तो मेरी एक सोच ये भी है कि मैं सोच क्या कि वो ऑटोमेटिक जब बिजनेस बढ़ेगा, पैसे आएंगे, तो बच्चे भी अपने, उनका भी माहौल चेंज होगा, और उनको एक अच्छी एजुकेशन के लिए जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वहां से मैं शिफ्ट करूंगा किसी और अच्छे स्कूल में। मैं इसके लिए बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, और मेरा एकदम क्लियर है, मैंने लिख के रखा हुआ है सब कि मुझे क्या क्या करना है 2 से 3 साल में। और मैं पूरी पूरी हेल्प ले रहा हूँ अंकुर जी की, और अंकुर जी हमको टाइम दे रहे हैं, और मैंने खुद को साबित भी किया है अंकुर जी टाइम लेने के लिए। 5 मिनट भी अंकुर जी का टाइम मिल जाता है मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं अंकुर जी के पास, बहुत सारे लीडर हैं, कितने लीडर हैं कि 24 घंटा, सॉरी 24 घंटा तो नहीं कर सकते, बट उनको सोना भी होता है। जो टाइम उनके पास है, अगर वो 5 5 मिनट का कैलकुलेशन करेंगे तो 5 मिनट हर किसी को नहीं दे पाएंगे, बट मुझे मिलता है 5 मिनट अगर डेली का, तो आई एम लकी, बहुत लकी हूँ मैं कि मुझको अंकुर जी का 5 मिनट टाइम मिलता है उसको बिल्ड करने के लिए। और यहाँ से लास्ट मेरा टॉपिक, मेरा पॉइंट है, वो है कि मैं वसई में जिस एरिया में रहता हूँ, लोगों की तरह पैसे आते हैं लोग, तो अपने एरिया को चेंज करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि इस जगह से निकल करके किसी एक अच्छे एरिया में जाऊँ। तो मैं हाईवे पे रहता हूँ, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मेरा ड्रीम बन चुका है कि मैं कम से कम स्टेशन साइड रहता हूँ, अच्छी जगह, मतलब जो मुझे और आसानी हो सके ट्रेवल के लिए। मुझे दौड़ भाग बहुत ज्यादा करना पड़ता है मेरे काम के लिए। और मैं यकीनन बता रहा हूँ कि सुबह 9 बजे शॉप पे पहुंचता हूँ, रात में 11 बजे मैं आकर खाना खाता हूँ, और दोपहर में 1 घंटा, जो दोपहर में थर्सडे का हैंग आउट होता है वो अटेंड करता हूँ। वो हैंग आउट मैं लंच के टाइम पे अटेंड करता हूँ, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास। और इनकम मेरी इतनी मेहनत के बाद, इतना एफर्ट डालने के बाद, जैसा इनकम आना चाहिए वो इनकम नहीं आती है। तो इसलिए मैं एमबीए बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। सो थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया अब्दुल भाई, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया, आपने अपनी अपने दिल की बातें शेयर की।
तो इससे आई एम श्योर कि यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति को एक होप मिला होगा कि यस, मतलब उन्हें भी ये सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। और अब्दुल भाई का टॉपिक रखने का मेन मकसद ये था कि 2025 अभी एंड हो रहा है, तो 2026 के अंदर आपको ये दो सवाल जो है ना, इसके जवाब आपके पेपर पे आपको लिखने चाहिए 2025 एंड होते होते, है ना। पहला सवाल जो अब्दुल भाई ने बताया कि मैंने एमवे बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, तो आप सबके कॉपी में ये आंसर होना चाहिए। इसके 5 कारण होने चाहिए आपके। मैं इस वक्त एमवे बिजनेस क्यों कर रहा हूं, क्यों ज्वाइन किया वो आप छोड़ दीजिए अभी, बट एमवे बिजनेस मैं 2025 में हूं, 2026 में जाने वाला हूं, तो मैं एमवे बिजनेस इस वक्त क्यों कर रहा हूं, इसके 5 लाइन का आंसर होना चाहिए आपके पास, 5 लाइन का। और दूसरा क्वेश्चन कि मैं 2026 में एमवे बिजनेस से क्या हासिल करना चाहता हूं, इसके 5 लाइन। वो 5 चीजें हो सकती हैं, वो एक ही लाइन, एक ही चीज को आप 5 लाइंस में कन्वर्ट कर, वॉट एवर योर चॉइस, लेकिन यू शुड हैव अ, ज्यादा भी हो सकती है, मिनिमम 5 होना चाहिए। ओके, ठीक है। मैं 2026 से एमवे से क्या हासिल करना चाहता हूं, और मैं 2026 में एमवे बिजनेस क्यों कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक माइंडसेट के ऊपर लेकर जाएगा ये सवाल, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या चाहिए, क्या दिशा में जाना चाहिए, और एक दिशा मिलेगी आपको आपके बिजनेस को लेकर जाने के लिए। राइट, एवरीबडी शुड डू इट, आई डू इट टू, मैं भी कर रहा हूं, मैंने भी किया है। राइट, सो आप जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपकी प्लानिंग बनेगी। नहीं तो फिर वो हवा में बाण छुटता रहेगा, हाँ यार, अच्छा हाँ, ये भी कर लेंगे, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, दुनिया भर का नॉलेज, दुनिया भर का ज्ञान, लेकिन एक्शन में कुछ भी नहीं, और रिजल्ट्स कुछ भी नहीं हमारे पास में। राइट, सो बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट मौका यही है कि यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, राइट, कि मैं एमवे बिजनेस क्यों कर रहा हूं, और मैं 2026 में एमवे से क्या पाना चाहता हूं। ठीक है जी, राइट, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ऑलराइट, चलिए, सो यहां से हम अभी अपनी आज इस हैंगआउट की गाड़ी को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। और हमारी जो हैंगआउट है उसके अंदर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से रन हो रही है। राइट, यहाँ पर काफी सारे लीडर्स आगे बढ़ रहे हैं, और एक दो लोगों को मैं बुलाना चाहूंगा आप में से, जो लोग आज पार्टिसिपेट करना चाहें कि आज आपको क्या सीखने मिला, क्या अच्छा लगा आपको आज, वॉट चेंज डू यू फील यू हैड टुडे, क्या लगता है। एनीबडी वांट्स टू शेयर, एक दो लोग, या आई एम ओपनिंग द डोर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक, बात करने का मौका है। हाँ जी आशुमा, अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी अंकुर, थैंक यू। रोहिणी जी, सो इंस्पायरिंग ना। मुझे ऐसे लग रहा था कि कहाँ मैं, कितना कुछ करने को होता है दिन भर में, कहाँ टाइम, कहाँ क्या। मैं सोच रही हूँ अब वाटकी लेके पानी लेके खुद ही मार दूं उसमें सच्ची में, सीरियसली। मतलब इट वाज, बहुत सारी चीजों के मुझे आंसर मिल गए कि कैसे मैं मैनेज कर सकती हूँ चीजें ना, कैसे हो सकता है। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन था, शायद और लोगों को भी होगा यहाँ पे, उन्होंने उसमें मेंशन नहीं किया, क्या वो घर पे खाना भी बनाते हैं, घर के बाकी काम भी करते हैं। नहीं, ब्रेकफास्ट में आई नो वो बना, करते हैं। नो नो, हाँ ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ। हाँ, ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ, कुक आती है 2 टाइम, और जो ओके। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भी मैंने रखा है। और ये मैंने एज एन इन्वेस्टमेंट ही रखा है, ऐसे सोच लो। पहले तो मैं ही सारा कुकिंग करती थी, पर और वो तब भी आप ये सब जो कर जो रहे थे? हाँ, दो भी आप, हाँ तभी मैं करती थी ना। तब मेरा वाओ, बेटा ग्रेट। स्पोर्ट्स खेलता था, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी न्यूट्रिशन पढ़ाई की थी, तो उसको पूरा दिन के लिए सब कुछ बना के रख के जाता। सो या, बट मैंने फिर ये जो अंकुर जी ने ही किसी कौन से बुक में लिखा था, द क्वाड्रेंट्स ऑफ वर्क, इम्पोर्टेंट है जो है, डेलीगेट जो आप कर सकते हो किसी को तो कर दो, so that will leave me free to do many more things. So even if I'm spending on the maid or the cook, I'm earning more from the Amway business and enjoying doing that more than doing that. थैंक यू सो मच। मैंने जानबूझ के ये पूछा आपको क्योंकि बहुत बार दिमाग में आ जाता है ना, क्योंकि आप आपका जॉब शेयर कर रहे हो, तो जी बहुत जी बार लगता है कि इनके पास तो क्या बहुत पैसा है, ये काम के लिए सब रखा होगा तो करते जी। होंगे। बट आई वॉज 100% श्योर कि पहले आपने वो भी किया है, और अब आप, बिकॉज आपकी बातों से पता चलता है ना। सो थैंक यू सो मच अगेन, कोविड थैंक्स के अ बाद ही लॉट। रखा मैंने 2%, या या
थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। बहुत सारी चीजों के मुझे आंसर मिल गए, मुझे कहाँ क्या फिट करना है, कैसे करना है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आशुमा जी। ऑल राइट, ग्रेट। यस, अमित जी। जी थैंक यू अंकुर जी। बिल्कुल, मेरा भी टेक अवे जो है ना वो रोहिणी जी के टॉक से ही है। इनफैक्ट उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है टाइम मैनेजमेंट का और किस तरीके से वो प्लान करती हैं, वो मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ कि नेक्स्ट डे का जो है ना हम कैसे मॉर्निंग टाइम इन सबको हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं और उसको नेक्स्ट डे को प्लान। थैंक यू। ऑसम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, ग्रेट। सो ये हैंगआउट का फायदा होता है कि ना जो आ जाता है ना कुछ नया लेकर जाता है अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट। कुछ एक नया थॉट, एक नई सोच वो लेकर जाता है, राइट। ओके, सो यहाँ पर अभी समय है हमारे अगले स्पीकर को इनवाइट करने का। सो ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, मिस्टर विनय यादव जी। सो ये हमें आज सिखाने वाले हैं कि लिंक्डइन के ऊपर कैसे कॉन्टेक्टिंग करना चाहिए, कैसे आप उसको यूज, बिकॉज विनय जी जो है ये लगातार है ना हमारा जो एवरी वीक शनिवार को जो हमारी वर्कशॉप होती है, एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप, उसके अंदर ये हमारे अपने कैंडिडेट्स को लेकर आ रहे हैं, और स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो ये लिंक्डइन के ऊपर कॉन्टेक्ट करके लेकर आ रहे हैं, राइट। सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए कि कोई अगर सक्सेसफुली उनके साथ में MG1 करके, MG2 करके और बोर्ड प्लान 1 में बिठा रहे हैं लिंक्डइन के कॉन्टेक्ट्स को, तो वो कैसे कर पा रहे हैं, क्या उनके पीछे का थॉट प्रोसेस है। अगेन, जो वो सिखाएंगे सब लोग क्या उसे कर पाएंगे? जी नहीं, ठीक है। लेकिन कोई लोग तो कर पाएंगे, हाँ कोई तो कर पाएंगे, किसी को तो इंस्पिरेशन मिलेगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे कोशिश करना चाहिए, डेफिनेटली, राइट। सो ये अपॉर्चुनिटी, ये पूरा एक बिजनेस जो है ना, ये शॉपिंग मॉल के जैसा है। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो सब खरीद के लेकर नहीं आते हैं, जो आपको चाहिए वो लेकर आते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन उसमें होता सब कुछ है, जो आपको नहीं चाहिए वो भी होता है उसके अंदर, क्योंकि वो शायद किसी और को चाहिए होगा। राइट, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। सो जोरदार तालियों से हेल्प मी वेलकम विनय जी, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। नमस्कार सर। सर मैं कौन सिखाने वाला था, मैं जो करता हूँ वही शेयर करूंगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अंकुर सर। मेरा नाम विनय कुमार यादव, हम लोग, मेरी वाइफ उषा यादव, हम उनको मिल करके हम लोग इस बिजनेस को बहुत ज़बरदस्त बिल्ड कर रहे हैं अंडर मेंटरशिप ऑफ अपने नितिन सर, पारुल मैम। और जो कुछ भी सीखा है उनसे सीखा है इसके लिंक्डइन के बारे में। शुरुआती दौर में हमारे बहुत अच्छे जो है यहाँ पे मित्र रहे हैं, नलिन भाई, श्री, और इन लोगों के साथ में हम लोगों ने शुरुआती दौर में बहुत अच्छा इसमें कैसे पैटर्न बनता है कुछ शुरुआती दौर में शुरू किया था। और नलिन भाई और श्री ने दोनों मिलकर के बहुत अच्छा मतलब कि एक सिंक्रोनाइजेशन देने की कोशिश की थी। वर्डिंग्स वगैरह, वर्डिंग कैसे हम शेयर करते हैं, प्लस है कि नितिन सर भी शायद एक दो बार यहाँ पे भी शेयर कर चुके हैं कि कैसे सोशल उस पे नेटवर्क पे हम कैसे कॉन्टैक्टिंग करते हैं। पारुल में भी एक दो बार शेयर कर चुकी हैं। तो उन्हीं चीज़ों में सर मिला करके कोशिश करता हूँ, कोशिश कर रही है, कोशिश जारी है। जो मैंने किया है वही कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करें। मेरे बताया मतलब शेयर करने के बाद में अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा ये करने के लिए। बाकी जैसे हम लोग सब जानते हैं कि कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट जो है हमारे बिजनेस का फर्स्ट है, जो 4 बेसिक्स में फर्स्ट है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। चाहे आप कॉन्टैक्ट इनवाइट ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, कैसे करिए, जैसे भी करिए। पीछे का हम जो देखे हैं संडे का, सैटरडे का, तो उसमें अपने हमारे जो ग्रेट लीडर हैं आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आप चाहे कि जैसे भी करें लेकिन एक रेगुलर इंटरवल पे आप करिए। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होता है, आप चाहे फेसबुक पे जाइए, चाहे लिंक्डइन पे जाइए, चाहे बम्बल पे जाइए, किसी भी साइट पे जाइए, लेकिन आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। कोई भी टाइम, हम ही नहीं कहते आप 12 बजे रात में जाइए, 10 बजे रात में, 6 बजे सवेरे जाइए, दैट डजेंट मैटर, लेकिन आप एक टाइम फिक्स होना चाहिए सो दैट कि वहाँ जो लोग होते हैं आपको पता लगे कि आप वहाँ पे हैं इस पीरियड में। मैं भी हमेशा नहीं होता हूँ। मॉर्निंग में मात्र 5 या 7 मिनट होता है सर। इवनिंग में मैं 1 घंटा 45 मिनट देता हूँ। जैसे पारुल मैम ने बताया कि ज़्यादा यहाँ भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं देना है, उस कन्वर्सेशन से लीड करना है एवरी डे। गॉड की, भगवान की कृपा से, आप लोग के मतलब की दुआ से, और प्लस आप लोग के वर्डिंग्स के सहयोग से, ब्रीट के किताब से, एवरी डे 3 से 5 कॉन्टैक्ट्स आराम से मिल जाते हैं। 3 से कॉन्टैक्ट 5 करना। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने पहले प्रोफाइल पे देखिए, लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है उसको प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करिए। मैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं
डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हूँ, शायद पहले एक बार शेयर किया था। तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में तक मैं गवर्नमेंट सेक्टर का भी कुछ शेयर करता हूँ। मेरा लगभग की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लिखा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर का लिखा हूँ। बाकी मैं अपना कुछ है, जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग होती है कॉन्ट्रैक्टिंग होता है। तो ये सर हमारा है कि एक जरूरी है। दूसरी चीज की अगर देखा जाए, अभी नेशनल सैंपल सर्वे है, जो एनएसओ सर्वे होता है, उसका एक डाटा है। उस डाटा के हिसाब से 690 से 970 मिलियन हाउस होल्ड के पास में मोबाइल है। स्मार्टफोन, मोबाइल नहीं हुआ, स्मार्टफोन की मैं बात करता हूँ। ये 24-25 का आंकड़ा है। आप पीआईबी वगैरह की वेबसाइट पे जाएंगे तो मिल जाएगा। एनएसओ एक चीज और का बता रहा है कि 85% हाउस होल्ड के पास में स्मार्टफोन है। 85.5% हाउस होल्ड के पास में स्मार्टफोन है। और जो अर्बन एरिया की बात करेंगे तो 90% घरों में, हाउस होल्ड में स्मार्टफोन है, 90%। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसानी से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक चीज और है, जब हम देखते हैं कि मोबाइल को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम इंटरनेट भी कहते हैं, बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है। आप कहीं भी देखेंगे तो हमारे मंत्री जी हैं, इसके बारे में हमेशा बोलते रहते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का कितना तगड़ा है। ताकि आप कहीं भी जाएंगे, जैसे ऑफिसर साइड से मैं गया हूँ तो वहाँ पे डाटा आपको महंगे हैं, लेकिन यहाँ पे डाटा के सस्ता है, स्पीड भी अच्छा है। तो इंटरनेट के बारे में है कि 1 बिलियन जो इंटरनेट यूजर हैं, जो कि 70% ऑफ पॉपुलेशन, आप पीआईबी के वेबसाइट पे भी जाकर के देख सकते हैं। तो ये कुछ छोटा सा फैक्ट्स है जो कि हमारे यूज के लिए है। और आज नहीं कल हम सब कोई कुछ किसी न किसी, जैसे कोई फेसबुक से जुड़ा हुआ है, कोई कहीं से जुड़ा हुआ है। फेसबुक ठीक है, फेसबुक इज गुड, बट मैं अपना जो अनुभव है, लिंक्डइन ज़्यादा प्रोफेशनल है। लिंक्डइन पे आप डायरेक्टली किसी से बात कर सकते हैं। हो सकता है इनिशियल में थोड़ी सी झिझक होगी, तो उसमें जो भी अपलाइन आपके हैं उनसे आप बात करिए। एक चीज़ और है, यहाँ जो सर मैं शेयर कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट फाइनल। इसके बारे में जब भी आपको शुरुआत करें, आप अपने अपलाइन से ज़रूर बात करें। हमारी हेल्प होती है, ज़रूरत है, हमेशा हम तैयार हैं हेल्प करने के लिए। या श्री हैं, नलिन भाई है, नितिन सर हैं, कोई भी है, तो हमेशा अपने अपलाइन से, जो हमारे सभी लोग कहते हैं कि उससे कांटेक्ट करें। लिंक्डइन को प्रोफेशनल एक वेबसाइट में समझता हूँ, वहाँ पे प्रोफेशनल लोग होते हैं। अगर आप डॉक्टर की ग्रुप में जाना चाहते हैं, डॉक्टर वाले ग्रुप में आप जा सकते हैं। आप इंजीनियर के ग्रुप में जाना चाहते हैं, इंजीनियर के ग्रुप में जाना चाहते हैं, उसमें जा सकते। गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे मैं हूँ तो ज़्यादा करके लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह आते हैं। तो ये आप टोटली आपका चॉइस है कि आप कौन से किस तरह के लोगों को कि आप नेटवर्क बना में जाना चाहते हैं या उनको अपने नेटवर्क में लाना चाहते हैं। एक चीज़ और है, नीतीन सर ने भी कहा था कि मेरी ऐसी बात हुई थी कि हम किस लोगों को फॉलो करें। तो फॉलो वैसे लोगों को करना है जो सक्सेसफुल, ये नहीं कि सबको हम फॉलो करें। जो सक्सेसफुल हैं, अगर आपको लगता है कि ना सक्सेसफुल हैं अपने प्रोफेसर, तो फॉलो करिए, वहां से आपको लीड मिल सकती है। एक चीज और है सर, जैसे पहले मैंने बताया कि अपने प्रोफाइल को ठीक करें। प्रोफाइल को ठीक करने के बाद में नॉर्मली हम 5-10 लोगों को एवरीडे इनविटेशन देते हैं, 10-20 25-30 के। उसका एक लिंक अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसे 20 का, एवरी 20 से 30 लोगों का है। आई थिंक पूरे वीक में है 100 या 150 का उनका एक आंकड़ा है। उतना उससे ज़्यादा पार करेंगे तो मना कर देते हैं कि उससे हम ज़्यादा आपको प्रोफेशन नहीं दे सकते। सिंपल चीज़ है, उसमें आपको भेजना है कि आप छोटे छोटे वर्ड्स का आप यूज़ करिए, जैसे कि गुड टू कनेक्ट यू, और आपसे चाहे हिंदी में लिखते हैं कोई, आपसे मिल करके अच्छा लगा, और इसमें है कि, और एक क्या कहते हैं कि होप यू आर वेल, बस इतना हो गया। एक चीज ये लिखेंगे तो उधर से लिखेगा सेम हेयर, ठीक है, वो लिखेगा सेम हेयर बंदा, यही मोस्टली सेम हेयर, चूंकि वो लिंक्डइन में भी नीचे से वर्डिंग्स में आते हैं, सेम हेयर लिखेगा। या कुछ लिखा कि आई एम गुड, कुछ लोग लिखेंगे व्हाट अबाउट यू। जैसे सेम हेयर लिखता है, गुड टू नो, नेक्स्ट हमको लिखना है कि आपके बारे में जानकर अच्छा लगा। अब उनके प्रोफाइल को पढ़ना है। प्रोफाइल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा प्रोफाइल को पढ़ने में टाइम लगेगा। प्रोफाइल को पढ़ लिए, उसके बाद में उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखिए कि उनका क्या अचीवमेंट है। हर एक आदमी अपनी अचीवमेंट को आप तारीफ करेंगे तो वो पसंद करता है। हर एक आदमी अपनी प्रशंसा करना चाहता है, तो उसको हम प्रशंसा को करते हैं, ठीक है। उसके बाद में कि बाद में अंत में लिखते हैं कि ये कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग नाउ, तो हाउ इज इट नाउ। तो कुछ लोग कहेंगे कि इट इज गोइंग गुड, तो आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देना ग्रेट। सिंपल चीज है, ग्रेट, ग्रेट या गुड या जो भी आपको अच्छा लगता है उसको लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट आप अपने काम पे आ जाइए। आर यू ओपन फॉर साइड हसल, दैट्स गॉड, डायरेक्ट क्वेश्चन, ज्यादा इधर उधर नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन मारिए वहां पे, आर यू ओपन फॉर साइड हसल। कुछ लोग बोलेगा यस, कुछ बोलेगा नो, और कुछ बोलेगा कि व्हाट इज इट, ठीक है। जैसे है कि यस बोलेगा
तो द ग्रेट फिर अपना स्टोरी, जैसे हम लोग की मेंटर हमारे शेयर बताते हैं कि 30 डेज DCR में, 90 डेज DCR में जब जाते हैं तो अपनी एक स्टोरी बनाते हैं कि मैं ऐसा हूँ, जैसे मैं क्या था, किससे मिला, कहाँ जाना चाहता हूँ। ये एक छोटा सा लगभग 2 पैराग्राफ का, समझिए कि 30 to 40 या 50 वर्ड्स में हम एक प्रोटोटाइप है अपने इन पे है। हर एक आदमी के पास में जैसे स्टोरी की हम तो सब हर एक जगह चर्चा करते हैं, इवन फिजिकल भी मिलते हैं तो कहते हैं कि अपने स्टोरी के बारे में चर्चा करिए। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का कोई कहना चाहता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की बात कर सकते हैं, या आप इनकम की बात करना चाहते हैं इनकम की बात कर सकते हैं। उस समय के हिसाब से हमारी स्टोरी को 4-5 स्टोरी बना कर रख लीजिए, उसको किसी न किसी के साथ में कॉपी पेस्टिंग करनी है, वहां से अपने उठाया वहां डाल दिया। अब उसकी बात आएगा क्या कि इंटरेस्टिंग वर्ड अगला है इंटरेस्टिंग, आई एम ओपन फॉर इट, आई एम सीरियस अबाउट, टेल मी मोर अबाउट इट। अब क्या करना है, जैसे कि हम लोग सबको कहते हैं कि जैसे सर ये है MG1 MG2 है, बोर्ड प्लान 1 है, बोर्ड प्लान 2 है, उसके बाद एक और, ये 5 स्टेप्स का प्रोसेस है जो नितिन सर बताते हैं कि 5 स्टेप्स। तो हम कहते हैं कि ये 5 स्टेप्स का इट इज 5 स्टेप्स प्रोसेस, 5 स्टेप्स का प्रोसेस है। उसमें क्या हो कि आपके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये एजुकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस है, ये जरूर लिखना है सर कि इट इज एजुकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। एंड और उस दरमियान ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग दैट आपके स्टेप्स, यू विल नो अबाउट योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा लगता है इट सीम्स यू आर सीरियस अबाउट इट, let us exchange your contact and we'll schedule a time for our meeting। इतना हम लिख देते हैं, फिर उसके उधर से देखते हैं कैसा क्या कहता है। कुछ लोग आप पर विश्वास करेंगे, कुछ लोग नहीं भी करेंगे, दोनों बात हो सकता है। लेकिन इसके विश्वास कब करेंगे सर, जैसे आपने उनके अबाउट के बारे में देखा, आपने उनके अबाउट के बारे में देखा, उनके बारे में देखा आपने, तो आपका भी एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपका जब क्रिस्टल क्लियर रहेगा तो लोग आप पे रिलाई करेंगे, आप पर विश्वास करेंगे। फिर उसके बाद में हमारा जब अगर नंबर एक्सचेंज होता है तो फिर आगे की बात जैसा हम नॉर्मल हर एक जगह करते हैं वैसा करते हैं। इसमें थोड़ी सी चीज ध्यान सावधानी रखने वाली बात है। कोई आदमी पूछेगा कि नो आई डोंट नो, तो कल थैंक यू फॉर योर टाइम। नितिन सर ने भी सिखाया कि थैंक यू फॉर योर टाइम, तो यार थैंक यू फॉर सेविंग आवर टाइम। उसके बाद में और कुछ नहीं पूछना है। जब वो वेलकम करेगा तब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा। जो नो भी करता है सर उसको वहां भी हमारा अगला क्वेश्चन तुरंत नहीं पूछना है, नहीं तो हर एक क्वेश्चन को नो नो करता चलाएगा। जैसे वेलकम करेगा तब कहना है कि वी आर हैविंग वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। देख लेंगे उसका अबाउट से, वुड यू लाइक टू शेयर, वुड यू लाइक टू यूज सम ऑफ देम, और यस नो बोलेगा जो कुछ भी है, या वुड यू नो एनीवन हु कैन बी शेयर दिस अपॉर्चुनिटी। तो जैसे है कि हम वहाँ 2 बातें, उसको 2 लीड जरूर पूछते हैं, लेकिन वो हम उनके वेलकम के बाद में ही पूछते हैं सर। नो कहा उसके बाद में हम नहीं, उस समय नहीं, क्योंकि वो नो के बाद अगला आंसर नो ही है। तुरंत अगर पूछेंगे तो उसमें थोड़ा सा आप टाइम देंगे। एक चीज और लिंक्डइन का है सर कि जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, हम DCR में भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स कोट करते हैं, चाहे सर आपके में भी आता है, चाहे हेल्थ न्यूट्रिशन से आता है, चाहे तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की आती है। तो एक पीरियड पे आप वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है, हर एक आदमी का अलग अलग टाइमिंग है। वीकली कुछ पॉजिटिव थॉट्स डालिए उसमें, कुछ कुछ आप लिखिए, या तो फोटो के साथ हो सकता है या बिना फोटो के साथ हो सकता है। फोटो के साथ हो तो और अच्छी बात है, बिना फोटो के तब भी कोई दिक्कत नहीं। किसी बुक से आपने उठाया है, बुक को कोट कर दीजिए। बुक से नहीं उठाया है, अननोन है, तो कुछ साइड में लिख दीजिए, बाय ए रिलायबल सोर्स, समथिंग जो लिखना है सो लिख दीजिए। तो ये ऐसे मैं शेयर करता हूँ, और उसमें धीरे धीरे थोड़ा सा ये स्लो प्रोसेस हम कह सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एक चीज और है सर, मैं सभी लोगों को एडवाइस करता हूँ, सर ने जैसे बताया है, पारुल मैम ने, जो वही मैं बता रहा हूँ कि पहले आप अपने लिंक्डइन में भी लोकल लोग मिलेंगे आपको। तो मैं NCR के लोगों को ही पहला, उनको मतलब दूर के लोगों को भी रहते हैं ग्रुप में, बट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमारे जो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद के जो लोग हैं उनको ही हम लिंक्डइन में पहले कांटेक्ट करें। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वही रहती है, ताकि अगर उनसे कभी बात हुआ तो इन पर्सन हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं, MG1 MG2 या बोर्ड प्लान 1 बोर्ड प्लान 2 के बाद में। दूर के रहेंगे दूर भी जा सकते हैं, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, दिक्कत नहीं। बट जैसे सभी लीडर्स कहते हैं कि आप अपना बिजनेस लोकली पहले बिल्ड करिए, तो इसमें सर यही रहता है कि हम इस प्रकार। दूसरा चीज, एक चीज और है जो नितिन सर बताते हैं कि आप 25 से 35 के बीचों को लोगों को ज्यादा आप उनको एक करिए।
तो उसमें आपको उनका जब अबाउट आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि उनके एज ग्रुप क्या है। तो हमारा सर यही रहता है कि बिलो 40 वाले को हम ज्यादा कॉन्टैक्टिंग करें उसके थ्रू। मतलब आप हमारे प्रोस्पेक्ट भी यहाँ आते होंगे तो देखते होंगे लगभग लगभग उसी एज ग्रुप में होते हैं, 35-40 के बीच के होते हैं, 25 से 35 के बीच के होते हैं। तो नितिन सर भी कहते हैं कि आप इस लोग की तरह के जो इस ग्रुप के जो लोग हैं उनकी वांट ज्यादा होती है, उनकी डिजायर होती है और वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास होता है। और बाकी नितिन सर, पालू मैम से जो भी टच में है डायरेक्ट हैं, उनसे भी इस पे चर्चा कर सकते हैं कि उनसे आपने क्या बात किया। सबसे अच्छा मतलब सर बात हुई है मेरी, जो लिंक्डइन का होता था तो मैं उसको क्लिप ले लेता था और मैम को भेजता था कि मैम इसका आगे का क्वेश्चन आंसर मैं क्या करूं, जहां कहीं फंसता था तो आगे का क्या बताऊं। तो कहीं कहीं होता था कि मेरा इनिशियल टॉक ही फंस जाता था सर। दिक्कत है क्या है ना, इनिशियल टॉक ही फंस जाता था। तो सर ने मैम कहती कि देखो तुम्हारा इनिशियल टॉक यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए था, यहाँ आपने गलती की है। फिर मैंने सर उसको सुधारा। तो इसमें जब भी आपके अपलाइन जो भी हैं जिनके साथ भी आप बात करते हैं, जैसे पारुल मैम इज द बेस्ट मैं अपना समझता हूँ, क्योंकि उनसे मैं हमेशा टच में रहता हूँ। कभी इस प्रकार की दिक्कत होती है तो उनको मैं डायरेक्ट मैसेज कर देता हूँ। उनका कहना है कि आप मैसेज मुझे कर दीजिए, आई विल रिप्लाई इन वन सेम डे, और या मॉर्निंग का इवनिंग में कर देते हैं। तो उनसे हमने सीखा और ये इसको कनेक्टिंग करते हैं तो कनेक्टिंग में हम अच्छा कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा, चूंकि सर जैसे मैंने अपने इंडिया के ही तो मैंने आंकड़ा दिया है, ये पेनिट्रेशन है, और बाहर जाएंगे तो ग्लोबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ग्लोबल है, कहीं पे हम कर सकते हैं। और जैसे इंटरनेट के सर पेनिट्रेशन है, कहीं पे भी कहीं पे बात कर सकते हैं। हो सकता है एक चीज और है सर कि इनिशियली हो सकता है कि आपको वहां सफलता नहीं मिले, लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको जब उससे बात करने का आदत हो जाएगा, आपके फॉलोअर्स अब बढ़ने लगेंगे, आपके कोर्स लोग पढ़ने लगेंगे, आपके प्रोफाइल लोग देखने लगेंगे, फिर आपकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। हो सकता है 2 साल पहले या आज किसी ने आपको नो कहा हो, लेकिन 2 साल के बाद में उसका बर्थडे आ रहा है तो उस बर्थडे पर विश करिए। विश करने के बाद में हो सकता है बहुत लोग हैं लिंक्डइन पे होंगे, मैं नहीं कहता पीछे कोई 10 साल पे होगा, कोई 5 साल से होगा, उनके बर्थडे पे विश करिए। अगर आपने 2 साल पहले आपने उनको बिजनेस शेयर किया था, जो टेक्स्ट शेयर किया था, उसको आप क्लिक करिए कि इफ यू रिमेंबर इफ यू रिकॉल आई हैव शेयर्ड यू दिस अपॉर्चुनिटी, आर यू सीरियस अबाउट इट। मतलब आप इनर्जाइज कर रहे हैं। कोई किसी का दरवाजा सर हमेशा के लिए बंद नहीं रहता है, समय के हिसाब से चेंज होता है, थॉट प्रोसेस चेंज होता है। हो सकता है आपसे अच्छा आपके जैसे कुछ और लोग पहुंचे होंगे उनके पास में, लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप उनके साथ में है अच्छी हुई होगी तो ही विल कम बैक टू यू। तो सर ये मेरा एक छोटा सा जो मैं करता हूं मैंने शेयर किया है। अगर किसी को क्वेश्चन हो दे कैन डायरेक्टली कॉल मी, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं या आप पूछ सकते हैं, मैं उनको बता सकता हूँ। ऑसम, बहुत बढ़िया। किसको कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन किसी के मन में है लिंक्डइन कॉन्टैक्टिंग को लेके? तो विनय जी ने तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी। एंड बट अगर किसी का कोई सवाल है, या सुनीता मैम प्लीज। जी विनय जी, मेनी मेनी थैंक्स। आपसे बात करते करते मुझे अभी याद आया कि आज मेरा बर्थडे है, तो मुझे लिंक्डइन पर बहुत सारे हैप्पी बर्थडे मैम, हैप्पी बर्थडे सर, फ्रॉम ऑल ऑफ द ग्रुप, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मुझे पूछना ये है आपको कि कई सारे मैं जब देख रही हूँ ना, तो मैंने उनको पहले बातचीत कर ली है, और मैंने देखा पिछले साल भी उन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला था, ये साल भी याद रख के बोला है, जबकि मैंने नहीं बोला है किसी को। ऑनेस्टली है, मैं बहुत कम जाती हूँ लिंक्डइन पर आजकल। तो अभी मैं अगर वो कंटिन्यू करना चाहती हूँ, उनको कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके साथ बात करते करते 2-3 लोगों के साथ तो मैंने आपके जो सेंटेंसेस थे वो डाल दिए, तो एक ने मुझे हाँ बोल दिया, हम लोग बात कर लेते करके। हाँ, कल आप मुझे कॉल कर लीजिए, उन्होंने नंबर भी शेयर कर लिया। मैंने बोला आपको, मैंने ये पूछा था आर यू स्टिल लुकिंग फॉर साइड हसल, तो उसने यस डाला। सो एग्जैक्टली मैं क्या अभी, अगर पहले मैंने जो नितिन जी ने जो दिए थे ना हमको पैराग्राफ बना के, यस मैम फॉर्मेट, उस हिसाब से मैं गई हूँ। बट कुछ है वो एंड में आके अटक गए, उन्होंने मुझे आंसर नहीं किया, बट हैप्पी बर्थडे बराबर करते हैं वो लोग। तो अभी अगर उनको वापस से कंटिन्यू करना चाहती हूँ, उनको मैं वही देख रही थी। तो उसमें तो 2 चीजें मैम, सॉरी मैं आपको हाँ। मैं इंटरप्ट करने के लिए 2 चीजें मैम। अगर उन्होंने आपको नंबर शेयर किया हुआ हो, अगर नंबर शेयर किया हुआ हो तो आप लिंक्डइन पे उसको रिप्लाई मत करिए, उनको आप अपना व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए कि थैंक यू फॉर मींस विशिंग यू हैप्पी बर्थडे ऑन ओवर लिंक्डइन। जो आपका रुका हुआ बात था ना, वो फिर वो बात शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ हाई साइड हसल के बारे में मत पूछिए,
अब मत पूछिए। अब फिर सोच लीजिए कि हमारा ये नया प्रोस्पेक्ट है और उसके हिसाब से उसके, क्योंकि आपका व्हाट्सएप नंबर उसका पास में है अभी हो, तो इसका मतलब कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर तो है। तो आप उसके पारिवारिक बात करिए, यू आर एक्सपर्ट इन दैट। आप उनके पारिवारिक बात करिए, 2 साल 3 साल कोई है, उनके बच्चे हैं, ये है वो है, तो अगर कुछ माइंड में याद हो, चाहे उनके डीपी थोड़ा सा देखिए व्हाट्सएप में क्या डीपी है, उनके बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कौन है। तो जैसे आप जैसे आप नॉर्मल टॉक करती हैं, फिर नॉर्मल टॉक जीरो से शुरू करिए उसको। ओके लेकिन अगर किसी का नंबर नहीं अगर आपके एक्सचेंज किया है, तो आप उसको बोलिए कि थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग द डे, इट इज ए प्लेजर फॉर मी टू, आपने इतना अच्छा बात किया, हाउ आपका आज का समय में कैसा काम चल रहा है। एकदम जीरो, जस्ट मान लीजिए कि जीरो, एक न्यू फ्रेश, कि अभी आज का काम कैसा आपका चल रहा है। उस पीछे का भूल जाइए। अगर उसने कुछ कहा था तो ठीक है, नहीं नो कहा, चाहे कुछ कहा, चाहे कहीं पे स्टॉक हो गई, किसी कारण से स्टॉप हो गई, तो आपको एकदम जीरो से शुरू करिए उसको, कि हाँ आपका काम कैसा चल रहा है, परिवार में कैसे लोग हैं, ये सब वो सब जो भी है, इधर उधर जो भी आप नॉर्मल एकदम जैसे शुरू से एकदम जीरो से इसको शुरू करिए, और फिर आगे की तरफ ले जाइए, देखते हैं फिर क्या होता है, अच्छा होगा। ओके दिस ओके इज माई एक्सपीरियंस, मैं अपने बहुत एक्सपीरियंस बता थैंक्स रहा हूँ। बहुत थैंक्स। काफी सारे नंबर्स आ गए मेरे, मतलब आई मीन आएंगे मैम, आएंगे, बहुत नंबर हैप्पी आ गए, तो लेट्स सी मैं जो एक मैं से करता ऊपर से आगे मैम, जो मैं करता हूँ वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट थैंक्स अ लॉट। Thank you. ऑल राइट, ग्रेट। सो विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड आपने आज अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट। और मैं आप लोगों को कल इतना ही कह सकता हूँ, लिंक्डइन के पर्सपेक्टिव से या फिर ऑनलाइन कॉन्टेक्टिंग के पर्सपेक्टिव से, कि ये एक ऐसी कला है, एक ऐसा नॉलेज है जो आप जितना करेंगे उतना वो बढ़ेगा और उतना करेक्शन आएगा उसके अंदर। तो जितना आप सोचेंगे कि पहले मैं सब कुछ सीख जाऊं, पहले सब मेरे को सेंटेंसेस मिल जाए, पहले मेरे को ये हो जाए, उतना आप अपनी सक्सेस को इस पर्सपेक्टिव में डिले करेंगे। बिकॉज इसमें किसी के पास में भी, कोई भी मेंटोर के पास, कोई भी अपलाइन के पास में, कोई भी कोच के पास में एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड चीजें आपको, ठीक है मैं भी आपको दे सकता हूँ, नितिन जी भी दे सकते हैं कि भाई ये वर्ड डालो, ये डालो, लेकिन एक्चुअली में जब आप रियलिटी में करते हो, प्रैक्टिकली आप जब कॉन्टेक्टिंग करते हो लिंक्डइन के ऊपर, तो वो वर्ड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। मतलब वो क्या आपको रिस्पॉन्स आता है उसके हिसाब से वो वर्ड्स और बातचीत जो है वो चेंज होती है। राइट, ठीक है ना। सो दैट्स वाई ये करने से ही होगा। और मेरे को स्टार्टिंग में ना ही मिलने वाला है ये सोचकर ही चालू कर दो, अगर करना भी चाहते हो तो, कि मेरे को तो ना सर ही उस मिलने वाला है। दम सही कर रहे हैं सर, जैसे कि नॉर्मल हम लोग फिजिकल कांटेक्ट में भी यही होता है, हाथ बढ़ाने से डरते हैं, तो यहाँ भी सर पहले हाथ बढ़ाना ही है, अपना हाथ बढ़ाना है। और हाथ बढ़ाने से पहले हमारे सारे मेंटर कहते हैं कि अपने हुलिया को ठीक करो, कहते हैं कि अपना ड्रेसिंग सेंस ठीक करो, मतलब हुलिया ठीक करो सर। तो वहाँ भी अबाउट जो सेक्शन है हुलिया ठीक करने का है। हुलिया हो सकता है आप अपने खुद से ठीक कर सकते हैं, जो आपके मेंटर है, आजकल एआई वगैरह है उसका हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख सकते हैं अपने बारे में। और आप अपने स्कूल के बारे में भी लिखिए, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरा चीज लिखिए अपना। आपने अगर किंडरगार्टन कहीं गए हैं, अगर फेमस है तो उसका भी लिखिए, नहीं भी फेमस है तब भी लिखिए। हो सकता है वहां के फ्रेंड आपको उसके लिंक्डइन में मिल जाए, हो सकता है उस स्कूल के फ्रेंड आपको मिल जाए, हो सकता है उस कॉलेज के फ्रेंड आपको मिल जाए। तो आप किंडरगार्टन में भी गए हैं, +2 में भी गए हैं, 10th में भी, जिसमें भी गए हैं, तो उसको लिखिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो उसको लिखिए, वहां से वो लिंक्डइन क्या है, उस तरह की कनेक्टिविटी को आपको जोड़ता है। लिंक्डइन का सबसे बड़ा फायदा सर ये है कि उस तरह के कनेक्टिविटी को आपको जोड़ता है। पुराने पुराने आपको दोस्त बहुत मिलेंगे, बहुत लोग यहाँ पे करते हैं तो उनको मिलते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। और दिस इज माई सर एक्सपीरियंस। यस एब्सोल्युटली सर, बहुत सही आपने कहा। एंड एक चीज मैं और ऐड करूंगा यहाँ पे, कि आपका प्रोफाइल के ऊपर आपका जो अबाउट सेक्शन है या जो भी है, उस पर वर्क करते करते एक और चीज करनी होगी। अगर आप रियली में इसको यूज करना चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म को और कॉन्टेक्ट लाने के लिए, तो आपको है ना उसके अंदर वीकली या डेली या हफ्ते में 2-3 बार जो भी आपको जमे, आपको कुछ ना कुछ पोस्ट डालना शुरू करना पड़ेगा। कुछ तो डालना शुरू करना पड़ेगा, ताकि आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट बनता है। आप जब किसी व्यक्ति को कांटेक्ट करते हैं, किसी को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि 10 या 15 आपको रोज लिमिट मिलती है, आप जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक्सेप्ट करने से पहले या एक्सेप्ट करने के बाद में वो जो बंदा है ना, वो आपका प्रोफाइल देखता है कि ये मतलब किस प्रकार के ये पोस्ट हैं, किन लोगों को ये फॉलो कर रहा है, मैं इससे दोस्ती करूं या नहीं करूं, ये कौन है। तो उस प्रकार का वो चेकिंग होती है। तो अगर आप उसमें, अगर आपको हेल्थ में डील करना है, तो आपके हेल्थ के अलग अलग पोस्ट उसमें आते रहने चाहिए कंटिन्यूसली। आपको अगर पॉजिटिव एटीट्यूड में आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब का स्क्रीनशॉट निकाल के आपने उसमें डाल दिया।
आपने मतलब यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट। इट्स ऐसा जैसे आप जब किसी को 1-on-1 कोल्ड कांटेक्ट करते हैं बाहर जाके, तो वो ऊपर से जीता आपको देख रहा होता है, तो वैसे यहां पर भी ऑनलाइन भी वो आपको देखेगा, ठीक है, आपको वो देखेगा कि भाई ये कौन है। तो अगर आप उस पे पोस्ट नहीं करेंगे, आप रेगुलर नहीं बनेंगे उस चीज के लिए, तो एक डिजिटल फुटप्रिंट नहीं बनेगा, जिससे आपके चांसेस थोड़े से मतलब ये करने से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। लोगों का आप पे फेथ बिल्ट होगा, बिकॉज आप हकीकत में कौन है वो शायद उसको बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन आपका जो एक डिजिटल हिस्ट्री जो है वो देखकर उसको समझ में आएगा कि इसके सोच, इसके थॉट्स। और एक चीज याद रखना, अभी आप एमवे बिजनेस के अंदर हैं, ओके, सो आपको अपना सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल है उस पे धर्म के बारे में, आपका पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, और कोई भी ऐसा कोई चीज जो कंट्रोवर्शियल है, वो सब चीजों के बारे में आप वहां पे ज्ञान देने मत बैठिए अपने, ठीक है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो फिर छोड़िए एमवे बिजनेस और कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, राइट। फिर डायमंड शिप छोड़ दीजिए, राइट, बिकॉज आपके डाउनलाइंस आकर भी देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं भाई, है ना। आपका विश्वास, आपका फेथ अपने पास रखिए अंदर, और वो अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ में आप कर सकते हैं। लेकिन आप जब अब इस सोसाइटी में हिस्सा बन रहे हैं, राइट, यू हैव टू बी आप इस बिजनेस के अंदर एक मैं ये नहीं कह रहा, मतलब सी मेरे को आप रॉन्ग मत समझिए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं खाली आपको इतना बता रहा हूं कि आपको अगर ये बिजनेस में ग्रो करना है तो आपका सोशल मीडिया फुटप्रिंट या हिस्ट्री जो है ना, ये आपको अच्छी रखनी होगी, आपको क्लियर रखनी होगी, पॉजिटिव रखनी होगी, तभी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आई यस होप सर, सही बात हमने बताया। सर एक चीज और है, जैसे इसमें आपने जो बात कही तो मुझे याद आ गई, हमारे जो 3 कार्डिनल रूल्स हैं तो वो यहाँ पे भी लागू होते हैं। तो 3 कार्डिनल रूल्स हैं कि किसी के ईगो हर्ट, मतलब अपना रिलीजियन, उस आपको हर्ट नहीं करना है। एक चीज और लास्ट में बोलना भूल गया था कि जैसे आप नंबर एक्सचेंज करने की बात है, तो 60 to 70% लोग हो सकता है कि आपसे मांगे, आपको कहें कि पहले आप अपना नंबर दो। तो आपका जो लैंग्वेज इस तरह से होना चाहिए ताकि आप उसको मतलब कि डायरेक्ट पहले शेयर नहीं करें। ये थोड़ा सा उसकी आवश्यकता होती है, मतलब लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप बात करेंगे तो गलती हर एक से होती है। जब तक गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। तो वो कोशिश करना है कि हम अपना नंबर जहाँ पे हो सिंगल शेयर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं लगता है कि आप विश्वासी हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसमें अंत में आप लिख सकते हैं कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि पीपल आर नॉट सो रिवर्टिंग बैक, सो इट विल बेटर इफ यू क्या कहते हैं, आप अपना नंबर शेयर, आई विल। और जैसे वो अपना नंबर शेयर करेंगे तो हमको उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है कि हम लोग वहाँ लिंक्डइन पे मिले थे, मेरा नाम ये है, हम लोग लिंक्डइन पे मिले थे। वहाँ पे नंबर अपना शेयर मत करिए, उनको लिंक्डइन, उसको व्हाट्सएप पे शेयर करिए, जो भी उनको जिस पे भी दिया है, सो दैट कि वो नंबर क्रॉस चेक हो जाएगा कि हाँ ये सेम पर्सन का ही नंबर है, ना ये किसी और का नंबर है। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, किसी एक नंबर ने किसी और अपने फ्रेंड का नंबर दे दिया था। जब मैंने उसको बैक रिवर्ट बैक किया तो उसने कहा कि नहीं ये तो मेरे उस फ्रेंड का नंबर है। तो मैं कह के ठीक है, सॉरी, थैंक यू। सब तो मतलब ऐसा होता है, जस्ट एग्जांपल्स में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। ग्रेट, और थैंक यू एंड सो मच। आल्सो या एंड विनय जी, बहुत आल्सो बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, राइट। ओके फ्रेंड्स, सो हमारी आज की हैंगआउट बहुत जबरदस्त थी, है ना। आपको क्या अच्छा लगा आज के हैंगआउट में, क्या पसंद आया आपके कोच को, आपके मेंटोर को, या जो भी ग्रुप बनाया है आपके अपलाइन ने अकाउंटेबिलिटी भेजने के लिए, उसमें आप जरूर शेयर करिए, अपने मेंटोर तक मैसेज पहुंचाइए। वो मैसेज आपके मेंटोर तक पहुंचेंगे, वो हमारे तक भी आ जाएंगे फिर कि हाँ मेरे ये डाउनलाइन को ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है अगली हैंगआउट को और बेटर डिजाइन करने के लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड नेक्स्ट हैंगआउट में हम डेफिनेटली मिलेंगे, और आने वाले शनिवार को भी हम मिलने वाले हैं। शनिवार को 27 तारीख को वी हैव गॉट डायमंड्स कमिंग अप फॉर शो द प्लान एंड ट्रेनिंग, श्रीनिवास जी एंड सुभाश्री जी। तो उनका प्लान भी है, उनकी ट्रेनिंग भी है। ये शनिवार को अपने प्रोस्पेक्ट्स को प्लग करिए, अपनी डाउनलाइन टीम को प्लग करिए, और बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए आगे बढ़िए। आखिरी मीटिंग होगी ये साल की वो हमारी, फिर उसके बाद अगला जो है वो आएगा, राइट। या नेक्स्ट टर्न किसका है बता दीजिए। विभा जी का ही है। विभा जी का ही है, ओके। तो विभा जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। ओके, सो विभा जी आपका नेक्स्ट टर्न है, एंड सुनीता जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद। 100+ ईयर्स आप अपनी जिंदगी को लेकर जाएं, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस। यस, राइट। हैप्पी बर्थडे सुनीता जी। थैंक यू। Thank you, Vinay ji. It was very inspiring, and now I will gather the courage
गो ऑन टू लिंक्डइन। अभी तक मैं ऐसे छुप के बैठी थी, गवर्नमेंट ऑफिस में हूँ तो ज्यादा मीडिया में नहीं होना चाहिए करके। थैंक यू सो मच। मैम उसको थोड़ा सा उससे डिजाइन करके करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यू कैन हैव योर ओन पर्सनल मतलब ऑफिशियल प्रोफाइल आल्सो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस बात हमारा वही रिस्ट्रिक्टेड वे में करना है, बस सिंपल चीज है, उसमें ज्यादा नहीं करना है, सिंपल चीज है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू अंकुर जी। Absolutely right. Okay, everyone. Good night to all of you, and we all see you in the next week. Bye bye. Take care.